हेलो। हरजिंदर भैया, जल्दी बोलिए। ऐसा है, उदयपुर के शिविर के अनुभवों को शेयर कीजिए बारी बारी से। ठीक है, अरुण भी जुड़ गया है, अरुण भी बताएगा, रेनू दीदी भी जुड़ गई हैं, वो भी बताएंगी। क्योंकि मेरे से शायद इधर से आवाज की नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। ठीक हाँ है। भैया, मैं बताने ही ठीक। जा रही थी। मैं सब लोगों को यही ठीक। बताने जा रही थी कि जो शिविर था बहुत ही अच्छा हो गया वहाँ का, क्योंकि वो लोग खुद ही इतने जागरूक थे पहले से ही। और वहाँ कई ऐसे लोग आए जो यही घरेलू उपचार करके ठीक हो गए। तो वो और लोगों को भी लेकर के आए, और मतलब बहुत ज़्यादा, कम से कम तो वहाँ जो पेशेंट देखे होंगे वो 150-200 के आसपास होंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक जो आ रहा था वो अपना भी बता रहा था, अपना भी लिखवा रहा था, और दूसरा और लोगों का भी, उसके जो रिश्तेदार हैं या जो भी हैं उनके लिए भी वो चिकित्सा करवा रहा था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि लोग वहाँ से, मतलब उनका जो इसके ऊपर विश्वास है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक। तो क्या वो लोग इतने जागरूक थे या अपने इस प्रोग्राम को देखकर हुए? नहीं, एक हमारे इसी ग्रुप में रीना दीदी आती हैं। ओके। तो रीना दीदी के जो भी सर्कल में उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स दिए होंगे, ऐसे चिकित्सा की होगी। जैसे किसी को फीवर जी। था तो रीना दीदी ने बताया कि भाई आप ऐसे ऐसा कर लो तो ठीक हो जी। जाओगे, तो वो ठीक हो गए। और भी कुछ जी। लोग थे तो उनको भी बताया तो ठीक हो गए, तो लोगों का विश्वास उससे और बढ़ गया। जी। तो उन वो जो ठीक हुए वो अपने साथ और लोगों को भी लेकर के आए। हम्म। तो इस पर तरीके ये से। अच्छा रहा कि 150 से ऊपर तो काफी संख्या हो जाती है, ऐसे तो नहीं। हाँ, कोई बहुत हॉस्पिटल मतलब। तो था नहीं कि जिससे हम सोचे कि हॉस्पिटल है। देखो, एक नहीं, उनका इसको जागरूकता ही कहेंगे, विश्वास और हाँ, जागरूकता नहीं। ये ना विश्वास हुआ ना, क्योंकि लोगों ने वहां पर देखा ठीक होते हुए कि भाई हम्म। ठीक है, मैं ठीक हो गई, 2 बार की खुराक में ही ठीक हो गई यही लेने से। हम्म। हम्म। तो उन्होंने और लोगों को भी बताया, ठीक। तो वो सभी आए, काफी लोग आए थे। हम्म। संडे को तो ज्यादा ही रश था। ठीक। नहीं, अच्छा तो था यही ये सारा तो। काम हमें ना, यही सारा काम हमें आगे भी करना है कि लोगों के मन जी। में विश्वास हो। जी। और हरजिंदर भैया का कैसा रहा, हरजिंदर? हरजिंदर बढ़िया रहा भैया तो दीदी। मैंने छाछ की रेल बना रखी थी, छाछ पिए जा रहा था मैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए गला खराब है, जुकाम। अच्छा लग रहा था। खाने से परहेज है बिल्कुल, खाना ही नहीं, हाथ मतलब नहीं लगा रहे थे हाथ। तो क्या छाछ ही छाछ? छाछ, हाँ जी, हाँ जी। भो, गन्ने का रस, भोजन है ना। भोजन जी, कम, छाछ के पतीला लेके ज्यादा पीते थे। पतीला ही रख दिया था भैया के आगे तो। फिर भी लू भैया, फिर भी लू लग दिल्ली की गई। सारी गर्मी निकाल रहे थे नहीं? जो दिल्ली में इतनी गर्मी थी, छाछ पी के ठंडे हो रहे थे नहीं? जी जी। हाँ, चलो, अच्छा ऐसे भी किया। बाकी भैया का वीडियो वजन बहुत कम बनी। करना था ना। जी जी ये जी। वजन तो है। आज ही आए हो क्या सारे, मतलब थकान नहीं उतरी? हाँ जी, हाँ जी, आज सुबह पहुंचे। अच्छा, सुबह पहुंचे। हम्म। हाँ, फिर तो गर्मी में गाड़ी तो में नींद बहुत। लिए खूब। गाड़ी में कहाँ पे? गाड़ी में। आज मेरे साथ ट्रेन क्या में? हुआ कि हॉस्पिटल जी। में हम पेशेंट को डाइट समझा रहे थे। उसमें क्या मुझे बीच बीच में नींद लग गया, तो मैं कुछ और ही बताने लगे थे। भैया वो पेशेंट ठीक है ना? हैं? ठीक है ना भैया पेशेंट अभी? हाँ, आज आज मैंने वीडियो बनाया था। वो वेस्ट बंगाल से एक बहन जी थी। तो अभी ठीक है, 98% जो है, सॉरी 98 उनका SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल, और बिल्कुल सही अच्छा, है। और अच्छा। अब तो थेरेपी जिनका भी ले पा 36 रही है। था। हाँ, वो लास्ट चला गया था 32। मतलब कि डॉक्टर अच्छा, लोगों ने उनको बोल दिया था कि कोविड का सिम्टम दिख रहा है, इसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, नहीं तो यहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने उस दिन काफी मेहनत किया उनके पीछे। घर की चीजों से
उसमें हमने तुलसी पत्ते, पीपल के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, पिपली, छोटी पिपली, लहसुन, लौंग, इन सब चीजों की काढ़ा बना के हर आधे घंटे पे उनको दिए 3-4 बार। बाकी लोअर लेग जो होता है पानी वाला भी करते रहे। उनको प्रोन पोजीशन में लेट नहीं पाते थे तो उनको जो है 4-5 तकिए रख के और भीमसेनी कपूर का सुंघाते रहे। बीच बीच में उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए, फिर भी उनको जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद फिर नेबुलाइज किए। नेबुलाइजर करने के बाद हम सोचे कि अब बढ़ गया है, 88 हो गया तो फिर हटा देते हैं। हटाने के बाद आधे घंटे पे चेक करते रहे। उससे पहले क्या हुआ था कि जैसे दूसरे हॉस्पिटल में इनको जो है रेफर किया गया था, वहां से आने के बाद इनको ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही रखा गया था। गाड़ी में भी गए ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हुए, फिर वहां से आई ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हुए, हॉस्पिटल में रही। तो मैंने सुबह में पहुंचा वहां पे, देखा तो बड़ी स्थिति गंभीर थी। मुझे भी बहुत डर लगने लगा कि क्या होगा क्या नहीं। मैं तो हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से सफलता मिली। और उनको सिलेंडर तो लगा हुआ था, लेकिन हम सिलेंडर को जैसे ही हटाते थे ना, ऑक्सीजन मास्क हटाते ही उनको जो है 57, 56 ऐसे उनको SpO2 आ जाता था। मैंने भी हैरान हो गया कि अब वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बीच बीच में इनको हम काढ़ा भी देते रहे, बाकी घर की चीजों देते रहे, मालिश कराते रहे, तेल की मालिश तलवों में, पीठ में, छाती पे मालिश करवाते रहे। फिर उसके बाद हटा दिए नेबुलाइजर और ऑक्सीजन दोनों को हटा दिए। आप देखिए कि आधे घंटे के बीच बीच में इनको हम चेक करते रहेंगे ऑक्सीमीटर से कि इसका लेवल क्या रहता है। तो आधे घंटे पे चेक करते रहे तो कभी 88 आ रहा है, फिर आधे घंटे के बाद चेक किए तो 90 आ गया। फिर अब मुझे लग रहा है कि अब काढ़ा का प्रभाव पड़ने लगा है, इसका इफेक्ट अब पड़ने लगा। फिर शाम तक 93 रहा। और आज मैंने इनको देखा, उसके बाद तो मैंने शिविर में चला गया उदयपुर शाम को। अब इन लोगों को मैंने समझा दिया कि थोड़ा सा इनको केयर कीजिएगा और हवा हुआ में घुमाइएगा ऊपर में छत पे ले जाके। तो आज बहुत बिल्कुल ठीक है, 2 दिनों से थेरेपी भी ले पा रही है और अच्छा अच्छा है। और आज 98 ऑक्सीजन लेवल है। मुझे बहुत खुशी हुई और ईश्वर की कृपा से ये सफलता भी मिला और अभी ठीक है। सब ये तो गोविंद अपने भैया आप का में भी आशीर्वाद काफी है। बड़ी। गोविंद भैया का आशीर्वाद है, बस उन्हीं का बताए हुए हमने वो वहाँ पे अप्लाई किया। ऐसे तो मैंने ऑनलाइन काफी पेशेंटों को कोविड में बताए थे, लोग काफी 100 से ऊपर पेशेंट ठीक हुए थे। लेकिन ये प्रैक्टिकल करने का जो अनुभव था ना, वो मुझे 2 दिन पहले मिला। और आज तो आपने थेरेपी कौन सी यूज की? थेरेपी डॉक्टर BRC जी का जो थेरेपी है, हॉट वाटर वाला, अच्छा वो वाला। अच्छा, हाँ, जो किडनी स्वेलिंग के पेशेंट के लिए लिए, करते हैं। स्वेलिंग के लिए पानी में पानी में बाल्टी में पानी जो गर्म करके, जैसे गोविंद भैया बताते हैं उस तरह से लोअर लेग कराएं। जैसे बीपी हम्म। बढ़ जाता है तो बीपी उसमें डाउन होता है तो वो भी कराएं बीच बीच में। ठीक ठीक तो ठीक। काफी रिलीफ मिला और अभी बिल्कुल ठीक है। भैया ये तो क्या हर प्रॉब्लम में ये पानी वाली थेरेपी यूज करते हो? जी कोई भी बीमारी हो उसमें ये पानी वाली थेरेपी यूज करते हो नहीं या नहीं और? नहीं, ये उनके लिए है जो किडनी के रोगी हैं, जिनको किडनी अच्छा डायलिसिस करा रहे हैं, उनके लिए है। हाँ, उनके लिए भी है जिनको वजन ज्यादा हो गया है, वो भी यदि करते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है, उनके लिए भी सही है। लेकिन ये थेरेपी जैसे लेने आप के उस बाद दिन, जो वीकनेस आती है। जी अच्छा अच्छा, जैसे आप शुगर वालों के लिए भी बोल रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ, शुगर वाले के लिए तो बहुत बेहतर है, ये करते हैं। और बाकी हाँ जी। फल फ्रूट्स और सलाद लेते हैं तो शुगर बहुत जल्दी ही डाउन हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। फल तो भैया मना नहीं करते शुगर में, शुगर वालों के फल, लिए? प्राकृतिक मिठास हमें चाहिए, फल क्यों मना करेंगे। हम्म।
बाकी वहाँ का शिविर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। वहाँ वहाँ के आप तो यूट्यूब पे देखे भी होंगे सालगिरह वाला, और बहुत ही अद्भुत रहा। वो कोई केक वगैरह ये सब नहीं कटा, और अच्छा से उन्होंने सालगिरह मनाए। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हर जगह हो, और लोगों की कल्याण भी होता है। इसके साथ साथ में वृद्धाश्रम था, वृद्धाश्रम में जितने लोग थे उन लोगों की सेवा भाव भी मिला, बहुत अच्छा था। बाकी चिकित्सा शिविर में काफी लोग आए, 200 से ऊपर लोग आए थे, और चिकित्सा का अनुभव लिए, अपना अपना फीडबैक भी लेके आए थे, जो आपको यूट्यूब पर स्वस्थ समृद्ध परिवार पे डाला जाएगा, जो आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बढ़िया रहा। आप लोग बातें करते रहो, मैंने साथ में वीडियो लगा दिए बट विदाउट ऑडियो, ठीक है। तो वीडियो तो अभी कल सुबह कल शाम तक जो है पब्लिक कर देंगे दीपक भाई। वीडियो बहुत सारी हैं, तो मैं बीच बीच में दूसरी वीडियो चलाता रहूँगा। आप लोग बात कर लो, सवाल जवाब करने हैं सवाल जवाब कर लो जैसे भी। बाकी सही है। हरविंदर भैया नमस्ते, क्या हुआ आपकी आवाज को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सो गया मैं आके। अब लॉगिन कर लिया 5 बजे, और हल्का सा सर दर्द है बस, बाकी तो सब सही है। छाछ बहुत पी, गन्ने का रस बहुत पिया जाके अलग से। और एक भैया है वहां पे, उनके घर पे तो मतलब उनके घर पे ना इतना खाना खिलाया उन्होंने। ये लोग पहले भी एक बार गए थे तो वहां पे इनकी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ये खा खा के। तो इस बार तो मेरे को भी वही एक्सपीरियंस मिला खाने का। बट वही है, खाना सब नीचे हो जाता है जब पेशेंट आते हैं, वीडियो बनती है। वीडियोस बहुत बनाई, आई थिंक 10-12 वीडियो तो बनी है बढ़िया वाली। सारी वीडियोस डाल देंगे अभी। तो उसमें आपको एक वीडियो मेन है जो परसों की है, 13 तारीख की। वो आप लोग जरूर सुनना वीडियो, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। और एक दीदी है वहाँ पे जिन्होंने अपना चश्मा जो है लार लगाने से उतार लिया। तो अभी तक हमें लोग बोलते थे कि लार लगाने को बोलते रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं। तो वहां पे वो दीदी ने प्रूव कर दिया कि ऐसा होता है। तो उसके अलावा एक और दीदी मिली, उनका मासिक धर्म का इशू था, वो एकदम बढ़िया क्लियर हो गया। सिर्फ घरेलू चिकित्सा थे। और पैरालिसिस के 2-3 पेशेंट आए और उनको भी चिकित्सा दी गई। फिर उसके अलावा 2 बच्चे थे जिनको इंसुलिन चल रही थी डायबिटीज की वजह से। तो वहां पे हमने यही बोला उनको कि भाई देखो आप धीरे धीरे इसको छोड़ो। अब उनको 4 दिन में 4-4 बार इंसुलिन लग रही है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक एक बच्चा 19 साल का था और एक तो काफी छोटा था, आई थिंक 10, 11, 12 साल की लड़की 18 थी। साल की बेटी थी ना भैया। जी। तो मतलब बहुत ही उसकी मदर भी रोई वहां पे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसको 4 साल से इंसुलिन लग रही है रोज। तो हम अपनी तरफ से जो कर सके भैया, जो बता सके बताया। बाकी विश्वास करने पे है, धीरे धीरे इंसुलिन से छुटकारा मिल जाए। अच्छा, एक और बात है, सूरत में हमने जो नोट किया वो ये किया कि जो मेल हैं वो मसाला बहुत खा रहे थे, तो उनको बोला कि भाई धीरे धीरे इसको छोड़ दो या कम कर दो। साथ ही साथ वहां पे लेडीज जो थी उन्होंने बताया कि हम चाय बहुत पी रहे थे या पीते हैं। तो उनको हमने बोला कि भाई धीरे धीरे चाय आप अपनी कम करो। यहाँ पे जो वहां पे जब हम बोल रहे थे कि सौंठ पाउडर लेना है, तो वहां के लोग बोल रहे थे सूरत वाले के सौंठ पाउडर क्या होता है, अधिकांश लोग ये बोल रहे थे। और चाय पी रहे थे ज्यादा। जबकि यहाँ पे सौंठ पाउडर ऑलमोस्ट सबको पता था। बट यहाँ पे इवन चाय यहाँ पे इतनी नहीं थी। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि खांड क्या है, मतलब चीनी ले रहे हैं वो, ऐसा।
तो उनको यही बोला कि चीनी जो है आप धीरे धीरे कम करो, चेंज करो, अपनी मिश्री पे आओ। तो जैसे ही वो करेंगे, अभी आज सुबह मैं भैया को यही बोल रहा था कि हमें जो है ना चीनी छोड़ो अभियान, नमक बदलो अभियान, और दूध बदलो अभियान, दूध छोड़ो नहीं, दूध बदलो अभियान, मतलब जर्सी से आप देसी गाय के दूध पे आए। अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट भैंस के दूध पे आ जाए, उसमें पानी में मिक्स करके उसको ले लें, पर जर्सी के दूध से बचें, ब्रांडेड दूध से बचें, जितना भी पैक्ड मिल्क है उससे बचें, अपने पास के गवाले से या दूध वाले से ही लें। उसके अलावा रिफाइंड छोड़ो अभियान ये, और फिर आटा बदलो अभियान, मतलब वही पतला आटा की बजाय चक्की का आटा जो है मोटा पिसवा के लें। तो ये 4-5 अभियान हमें शुरू करने पड़ेंगे, और हमें ना सबकी वीडियोस चाहिए अब, ऑडियो नहीं चाहिए। ऑडियो, देखिए ऑडियो अच्छी होती है नो डाउट, बट वीडियो का अलग ही इफेक्ट आता है। तो हमें आप सबकी वीडियोस चाहिए। बोला मैंने भैया को भी कि स्टेटस वगैरह लगाएंगे, और आप सब लोग भी लगाएंगे, ये भी करना है आपको। आपने कुछ नहीं करना, भैया का नंबर देना है और स्टेटस में आपने लिखना है कि जो भी लोग चीनी छोड़ के मिश्री खांड गुड़ पे आ चुके हैं, नमक बदल के सेंधा नमक खा रहे हैं, रिफाइंड छोड़ के सरसों का तेल जो होता है कोल्हू का उस पे आ गए हैं, घी बदल के देसी गाय के घी पे आ गए हैं, और उसके अलावा आटा जो है आप चक्की का लेते हैं, रिफाइंड छोड़ के आप ऐसे करा। तो अगर आपने इसमें से अगर एक भी किया और आपको क्या फर्क पड़ा, वो आप वीडियो बना के भैया के नंबर पर भेजें, कॉल ना करें, वीडियो भेजें बस। और उस वीडियो को हम फिर चैनल पे डालेंगे, और उन वीडियोस के नाम में हम डालेंगे कि चीनी छोड़ो अभियान में एक और वीडियो, एक और अनुभव, ऐसे करके हम लिखेंगे, क्योंकि हमको ये करना पड़ेगा। जैसे अब जो लार लगा के जिस दीदी ने अपना चश्मा उतारा है, उस उनको देख के शायद जो है जो लोग आनाकानी कर रहे थे लार लगाने में, वो अब लगाएंगे। उनको लगेगा कि उनको उम्मीद बनेगी कि हाँ होता है, सच में होता है, ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है। तो इसी तरह जब आपकी वो चीनी बदलने की वीडियो देखेंगे लोग तो फर्क पड़ेगा। हमें अपना काम करना है, सामने वाला वीडियो देखता है नहीं देखता है, चाहे उस वीडियो पे सिर्फ 5 ही व्यूज आए, वो वीडियो एक कोने में पड़ी रहे, कोई बात नहीं, हमें करना है बस। ठीक है, जिसने जिसने किया है उसको उसको अपना अपना अनुभव देना पड़ेगा, देना भी चाहिए कि उन्होंने ये बदला वो बदला और उनको फायदा हुआ, और लोगों को फायदा हुआ है। कईयों की बीपी गोलियां ऐसी ही छूट गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट रहते हैं, बताते भी नहीं है, और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उन्होंने जब अपनी चीनी बदली, नमक बदला, तो उनकी गोलियां छूटी हैं, ये सच है। बस ये है कि बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं इंटरेस्ट लेते, नहीं सोशल मीडिया पसंद करते, उन कईयों ने कभी व्हाट्सएप भी ठीक से यूज नहीं किया होता, बट वो बहुत एक्टिव होते हैं अपने हेल्थ को लेके। तो आप लोग प्लीज जो एक्टिव हैं सोशल पे, आप प्लीज वीडियोस भेजिएगा। और उसके अलावा वहाँ पे एक दीदी और हैं, वो जो दीदी, क्या नाम था उनका, नाम तो मेरे को भी नहीं याद है, उनका भी अनुभव बहुत स्ट्रांग था, उनकी वीडियो बनी है। रिंकी और भैया, मैं पूछना चाह रहा था। है जी, रिंकी नाम है ना। हाँ हाँ हाँ, उनका क्या था, क्या ठीक हुआ था उनका? उनका फाइब्रॉइड था ना, तो वो उनका ठीक हो गया था, हाँ, भैया ने बता दिया था, तो वो ठीक राइट हो राइट गया था। राइट, जी जी जी। और ये जो आप भैया स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जी बोलिए बोलिए ललिता दीदी। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर जैसे कि हम किसी बीमारी के चलते नहीं, मतलब चीनी ये सब छोड़ा, जस्ट लाइफस्टाइल हम्म, के तौर पर छोड़ा है, और कभी जैसे बीमार नहीं पड़े तो उनका भी वीडियो चलेगा, या बीमारी के उससे सब इसमें। चलेगा दीदी, कोई भी आपने कोई भी उत्पाद बदला अपने किचन में, इवन अगर आपने पानी पीने के नियम, मतलब स्पेशली ये 4-5 चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा वहां जाके कि लोग बोलते हैं कि चीनी क्या है, अपने को मतलब खांड मिश्री क्या होती है अपने को पता ही नहीं है। जैसे सूरत वाले बोल रहे थे अपने को सौंठ क्या है पता ही नहीं है। इनको इनको सबको सौंठ पता थी, कोई इक्की दुक्की होगा जिसको सौंठ नहीं पता थी। तो हमको वीडियो इसलिए चाहिए क्योंकि उस वीडियो को लोग शेयर करें,
देखिए होता क्या है, मान लो आपने, आपके घुटने में दर्द था और आपने ठीक किया, उसका आपने अनुभव दिया ऑडियो में और भैया ने डाल दिया। लोग उसको इतना ज्यादा उठाते नहीं है, ऐसी चीज को शेयर नहीं करते हैं। बट जब चीनी नमक वाली चीजें होती है ना, ये इस तरह की चीजों को लोग शेयर कर देते हैं, और शेयर करने से ही बात आगे बढ़ेगी। भैया भैया क्या है ना कि इससे घरेलू चीजों की परिचित भी हो जाएंगी, लोग उनको देख भी लेंगे और उसको हाँ अपनाएंगे भी, और लोगों हाँ में बिल्कुल। जागरूकता भी आएंगी कि अब यही चीज असली है। तो जी ये जी। हम जैसे लोगों को और जैसे भाई बहन हैं, सभी लोग इस तरह से वीडियो बना के देखें कि ये असली है और ये नकली है। लोगों हाँ, में गुड़ अंतर यही काले पता रंग चल का रहा गुड़ दिखाएं, बिल्कुल है। जी। काले रंग का गुड़ दिखाएं। उसके अलावा हम्म। आप ये वीडियो में वीडियो ये कहाँ दिखाएं का कि, है और सर? वीडियो अगर हाई क्वालिटी में बना सके तो और बढ़िया है। उसका आप ये गूगल वीडियो ड्राइव पे कहाँ डाल का के है लिंक सर? दे दें हमको, ताकि हम उसको जी जी। एचपी में डाल सकें। उसमें आप ये दिखाएं कि खांड दिखती कैसे है, कौन से रंग की होती है। और उसके अलावा अगर आपके घर पे ही आप छाछ बनाते हो या मट्ठा बनाते हो, तो उसकी भी आप वीडियो शेयर करो कि आप कैसे बनाते हो। आप अगर आम पन्ना बना रहे हो तो वो कैसे बनाते हो, मतलब कुछ भी आप अनुभव दो। और एक और बात है, जैसे बहुत सारे लोग रूह अफ़ज़ा लपेटते रहते हैं सारा दिन। तो आपने अगर घर पे खुद कोई शरबत बनाया है, तो वो कैसे बनाया है, खसखस का है या कोई भी है, तो वो उसमें आप खांड डाल दो, तो उसको दूसरों को मतलब प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भी खांड से भी कुछ हो सकता है। जैसे मेरे घर में आ, सौंठ का ये हलवा वीडियो बनता, तो कहाँ मैंने का है सर? वीडियोस डाली थी कि भाई हेलो, हमारे घर पे ऐसे बनता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज बोलिए मी। बोलिए। बोल रहे हैं कि ये वीडियो चल रही है, ये कहाँ की है सर? कुछ बताएंगे इसके बारे में, वर्णन करेंगे जो स्वदेशी की, इसमें जो आप जी बोल रहे हैं। की अरुण है, भाई आप बताइए। ये वीडियो उदयपुर की है, जो हम लोग चिकित्सा शिविर में गए थे। तो उसी में ये सालगिरह पे दो भाई आए थे, दो तीन भाई हैं सब, जो परिवार के साथ आए थे, सालगिरह मनाए थे। और अपने मंदिर में एक होता है ना कि केक काटे, पार्टियां मनाएं, उस तरह से नहीं है। ये जो है सब अपने परिवार के साथ आए थे और बहुत अच्छे से एंजॉय किए। इसमें भक्ति 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 सब गाना गाया गया, जो मिल के गाए थे भी। और इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि लोग जो है ना क्या कहते हैं, अरे जैसे एक बेटा बन गया तो एक पुत्र बन गया, इस तरह से वीडियो बनाते थे और गाना गाते थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक जितने भी लोग मतलब सही हुए हैं, उनका तो आप पीडीएफ फॉर्म में रखे होंगे ना सर? जैसे कोई भी फोटो आप बनाते हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्म में आप रखे हैं क्या सभी जो सही हुए हैं उसका? कोई रखे हैं तो बताइए मेरे को, अब मेरे को चाहिए वो, क्योंकि मैं बनाया था वो डिलीट हो गया मेरे पास से। वो फीडबैक कह रहे हैं क्या? हाँ, जो फीडबैक आता है उसको पीडीएफ फॉर्म में कोई बनाया है क्या? ये तो हरजिंदर भैया बताएंगे। पीडीएफ में ये बन पीडीएफ सकता है। पीडीएफ में आपने बनाना चाहो आप बना सकते हो भैया, भैया को भेज सकते हो पीडीएफ बना के। नहीं, हम हमने पहले नहीं भेज, बनाया। हम बनाया भी हूँ, अब भेज भी चुका हूँ और मेरा डिलीट भी जी, हो गया, समझे? वो इसलिए मैं भैया कह के रहा हूँ कि पास कोई होगा। बनाए हैं तो मेरे पे भेज दीजिए, क्योंकि बहुत नहीं मेहनत नहीं, करके मैंने बनाया था सर। अगर आपने बनाया था तो आई थिंक भैया के पास वो होगा, या मेरे पास, मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक मेरे पास होना तो नहीं नहीं, चाहिए। वो पर्सनली भेजा था मैंने गोविंद भैया को, वो डिलीट हो गया उनके पास से भी। एक सेकंड में देख लेता हूँ, शायद मेरे पास है। हाँ, काफी पीडीएफ पुराना करके है ना। कृपया कर, हाँ हाँ, कृपया करके डाल दें उसको ग्रुप में, एक सेकंड ताकि रुकिएगा। सभी उसका फायदा उठा लें। अच्छा, एक मिला मेरे को, मिला मिला, 190 पेज का है, यही है। हाँ हाँ, कृपया करके। घरेलू घरेलू चिकित्सा नाम है इसका। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, मैं फाइल मैंने डाल दी है, 26 MB की फाइल है। हाँ हाँ, शायद वही होगी, मेरी ही वाली होगी शायद। डाल दी, अभी आ रही है ग्रुप पे। क्योंकि
क्योंकि बहुत पुराना था वो, एक आध साल पहले का वो बनाया था, क्योंकि उससे आसानी रहती है पूरा एक बार में याद रखने का, तुरंत पढ़ लिए अपना याद रख जाता। दोबारा बोलिए तो मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ जी, यही वाला है शायद, लोड अच्छा बढ़िया। हो जाएगा तो। जी दीदी, आपको ये अगर नया बनाएंगे तो हाँ वो एक काम करिएगा, नया बना के भैया को दे दीजिएगा, भैया मुझे दे देंगे और मैं इन दोनों को कंपाइल कर दूंगा। अच्छा, बहुत मेहनत लगती है भैया, फिर भी कोशिश करूंगा पूरा बनाने का हाँ जितना भी है ना अभी तक। ये देख ले रहा हूँ पहले, ये वाली कंप्यूटर से बनाते हैं या फोन से भैया? फोन से ही बना दिए थे भैया, कंप्यूटर से कितना टाइम कंप्यूटर चलाएंगे भैया, अपना बैठे बैठे बना अच्छा दिए। ये अच्छा मेरा अच्छा, ही वाला बनाया हुआ है भैया। ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। मेरा मेरा चीज मिल अरे गया है नहीं और अच्छा रहता है ना, मैंने बहुत अरे नहीं नहीं कोशिश किया था ये खोजने की। नहीं, जो आपने एक्चुअली भैया के नाम बैठे का बैठे। फोल्डर बना हुआ है कंप्यूटर में, उसमें जो एक बार चीज अच्छा चली गई तो वो पड़ी रहती है, तो वो मुझे मिल गई थी वहीं पे। अच्छा अब मैं ही बनाया था ये वाला भी, और याद है तो। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया भैया। गौ माता के बारे में भी है ना इसमें, इसलिए। इसमें लगभग सारी जानकारी है भैया, इतना कर लेंगे तो काफी है। हरविंदर भैया, हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। हरजिंदर भैया अभी शायद है तो। नहीं भैया, मैं ये बोल रही थी, ये पीडीएफ क्या मेल हो सकता है? आपके मेल, पास है तो आप मेल कर दो अरुण भैया। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे आपको हम। मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी, क्योंकि ठीक है। फोन में क्या होता है, डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन फिर वो ही फोन की मेमोरी इतनी ले लेता है कि बाकी चीजें नहीं खुलती। हाँ हाँ, मेल कर देंगे आपको। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया जी। कैसे हैं ठीक आप, ठीक हैं? आप भी सफर से है आए जी। हो? सब बढ़िया है। हम्म, चलिए अच्छी बात है। गर्मी ज्यादा हो आज रही थी वहां सुबह पे? में मैं कह रही थी गर्मी ज्यादा हो रही थी वहां पे? नहीं दीदी, गर्मी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पर। मतलब ठीक था मौसम। यहाँ दिल्ली में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जयपुर में बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ गर्मी नहीं थी इतनी। अब पता है दीदी, गुजरातियों को नहीं मालूम कि सौंठ क्या होती है। भैया ठीक ही बोल रहे थे, यहाँ पे एक गुजराती दुकान है, उसको बोलो हाँ, भैया चाहिए, उसको नहीं पता, वो बोलते हैं अच्छा सूखा हुआ अदरक चाहिए,
वो अच्छा यही बोलेंगे। हाँ, उनको नहीं मालूम। अच्छा, यूज नहीं कर, मतलब कुछ और नाम से बोलते होंगे ना, या तो यही बात है? जामुन को भी जम्बूड़ा बोलते हैं। तो सोंठ को भी वो लोग मतलब सोंठ नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे सूखाड़ा, सूखाड़ा कुछ करके बोलते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ अदरक का सुखाई होता है वो। हाँ, वही हाँ, तो होता है, तो लेकिन सुखा अगर आप के सोंठ बनाते हैं, बोलोगे लेकिन तो नहीं समझेंगे। हम्म। अगर आप उनको जामुन बोलोगे, वो जामुन भी शायद ही समझे, उनको जम्बूड़ा बोलना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। मतलब गुजराती सीखना पड़ेगा तो अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोलते हैं तो समझाने के लिए। सबसे हाँ अच्छा तो गूगल बाबा होते हैं ना, कि गुजराती में क्या बोलते हैं सोट को, तो देखा और बता दिया, चलो तो समझ में आ हाँ गया। हाँ कुछ इस ग्रुप नहीं के पता। माध्यम से सारा कुछ सीखेंगे ना, सबकी लैंग्वेज, और अब सब तो जुड़ ही चुके हैं अलग अलग जगह से, हाँ, तो सबसे एक बेटर और यही है। कह रही थी कि एक दीदी थी ना, उनको बुखार हो गया, तो मतलब उन्होंने बुखार सौंफ के पानी से उतारा सौंफ के वो बनाया काढ़ा, 2 बार पिया तो ठीक हो गया। तो नॉर्मल ऐसे ही, बुखार जी, मतलब वैसे हाँ किस तरह मतलब का बुखार बुखार था, गले में खराश था ना, ऐसे ऐसे था। था? मतलब कि वो बहन जी लिए थे गले की खराश के लिए, और उतर गया बुखार। ये है घरेलू चिकित्सा। घरेलू चिकित्सा की कमाल है ये। भैया हाँ नॉर्मली गले से ही चढ़ जाता है ना बुखार, तो गला ठीक तो फीवर ठीक। हाँ, यही हुआ। हम्म। हरजिंदर भैया कह रहे हैं कि जो जो यूज करते हैं चीजें, अब भैया से जब से हम लोग जुड़े हैं, तो ये सारी चीजें तो हम छोड़ ही चुके हैं, चीनी, रिफाइंड ऑयल, और और ये दीदी इसमें ना एक चीज बहुत है ना मैदा। चीजें कि बदलने की जरूरत है ना, लोगों के जैसे विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास के हाँ साथ यदि करते हैं ना, तो अगर धनिया भी खाए तो बुखार ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। केवल दालचीनी खाए तो बुखार ठीक हो जाता है। तो और भैया विश्वास सबसे जिन्होंने बड़ी चीज है। हम्म। जिन्होंने फेस किया है ना, अब जैसे मैंने जो चीजें फेस की अपने डैडी के लिए, घर में सिस्टर के लिए, तो वो विश्वास क्या, अब तो समझ लो कि क्या, मैंने तो भैया से बोला है कि मैं ऐसे मरना ज्यादा पसंद करूंगी डॉक्टरों के हत्थे चढ़ने से बेटर। उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, मतलब इतना बिलीव है ना मुझे। दीदी दीदी आज जो है ना, घर की चीजें जो हर लोगों की लाभ नहीं मिलने की कारण क्या है, कि वो अंग्रेजी दवाइयां खा खा कर अपने शरीर को वो बंजर बना लिया है। हाँ जो कि जी, हाँ अब जी। वो घरेलू चीजें डालो तो आप उसकी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने 5 सालों में आधी टैबलेट नहीं खाए, तो घर की चीज अगर कुछ भी अगर खाते हैं तो मुझे हम्म। लाभ ही लाभ मिलता है। हाँ अब उसको भैया, पता जो है भी कि अब उसको। बोलता है, हम्म। जो भी बोलता है ना होम्योपैथी में रिजल्ट नहीं है, भैया ऑन द स्पॉट रिजल्ट है। घरेलू में बिल्कुल रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल। ऑन द स्पॉट रिजल्ट है, मतलब इंस्टेंट। इतना तो मेरे को लगता है कि एलोपैथी में भी नहीं होगा, नहीं है, जितना नहीं है, मतलब सही मैंने बात। खुद से ट्राई किया, कि होम्योपैथी और घरेलू में जो इंस्टेंट रिलीफ है ना, जितनी चीजें मैं यूज कर चुकी हूँ, मतलब 1.5 साल अब में, मतलब समझ लो भैया ने आधे से ज्यादा ज्ञान सिखा ही दिया है, घरेलू भी होम्योपैथी अब ये भी। बताओ ना कि ये अगर एक बूंद अगर 2 बूंद अगर पिलाती हो, तो समझो कि 5 पैसे के हमने उसको 5 पैसे में ठीक कर दिया दर्द। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब तो इतनी मैंने इस इतनी धरती बड़ी पे बड़ी उसमें। इस धरती पे मैं देख रहा हूँ कि सबसे सस्ता चिकित्सा है तो वो होम्योपैथी। इससे सस्ता हाँ जी, चिकित्सा है ही नहीं। हाँ जी, सही कह रहे हो बिल्कुल। मतलब मुझे इस चीज की हैरानी हो रही है कि इतना सब कुछ था, इतना फ्री हमें नेचर ने दिया, इतनी फ्री चीजें हमें हर चीज मिली नेचर से, तो ये सब क्यों खत्म हुआ? मुझे इस चीज का आज इतना अफसोस है, इस चीज का, कि जैसे गौ माता के दूध के लिए बोलते हैं, हर चीज के लिए, मतलब बहुत दुख है इस चीज के लिए, कि इतना सब कुछ था जब हम लोगों गौ के माता पास, तो के ये दूध सब। के लिए गौ माता के दूध के लिए वो व्यक्ति बोलते हैं जिनको इस पे कोई रिसर्च ही नहीं है। हाँ जी। जिनको जिनको भागवत जी को किताबों को अध्ययन नहीं किया, चरक हम्म। संहिता को अध्ययन नहीं किया, वही हम्म। लोग इस दूध को लेकर बोलते हैं। क्योंकि दूध को लेकर हमारे ऋषि मुनियों ने वो चीज सारी चीज इतनी इतनी सारी चीजें बताई अपने ग्रंथों में, जो मुझे पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जो कि हमें पता नहीं है। और डायरेक्ट बोल दिए दूध सही नहीं है, घी सही नहीं है, मट्ठा सही नहीं है, दही सही नहीं है।
अरे आप तो भैया पढ़ो तो सही, भैया अपने शरीर पे अप्लाई करके देखो तो सही। मैंने 5 वर्षों तक, आज देख लो मैंने 1 सालों से मैं इधर हूँ, लेकिन 3-4 वर्षों तक हमने अपने बचपन से हमने देसी गाय का दूध घी सबने खाए हैं, हमारे घर में सबने खाए हैं। वो खाते थे आज से 25 साल पहले, सभी हमारे घर में देसी गाय का दूध घी, तो कोई बीमार नहीं पड़ते थे, वैद्य के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज उसी घर में इतनी तनाव हो गया है और इतनी बीमारियां आ गई है कि सर्दी जुकाम भी हो तो टैबलेट खाएंगे। हम अपनी घर की बातें कह रहा हूँ। सही कह रहे भैया। होम्योपैथी की मतलब 2 बूंद मतलब क्या असर करती है भैया, और अब घरेलू अब मतलब क्या हुआ कि हैरानी वाली बात है। अब क्या हुआ हमारे घर में कि मेरे को समझने के बाद अब धीरे धीरे हमारे घर में भी विश्वास जगने लगा है। अब वो केवल एलोपैथी की तरफ ना भाग के होम्योपैथी की तरफ अब जाते हैं, अब विश्वास करने लगा है लोग। तो ये चीजें होती है, मतलब धीरे धीरे हम अपने घर में भी परिवर्तन लाएंगे। जैसे एक ने परिवर्तन लाया तो दूसरा भी लाएगा, इस तरह से हमको करना पड़ेगा। भैया दिक्कत है क्या, मार्केटिंग अंग्रेजी दवाइयों ने कर ली है ना अपनी, हम्म। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। अब मार्केटिंग देखो टेस्ट कि भी लोग कम करते हैं। उनको ये होम्योपैथी लगता है कि एलोपैथी। होम्योपैथी इतनी सस्ता चिकित्सा है कि आप 2,000 के अगर दवाइयां खरीद लेते हैं तो आप 10,000 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं केवल 2,000 में। और 5 भैया साल तक आप अपने घर परिवार को ठीक कर सकते हैं फिर उतनी दवाइयों से। इसकी जो क्रीम्स भी है ना भैया, वो भी बहुत अच्छी हैं। एक बार पता है मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं उसको कौन सी लगाई, जाके मेडिकल स्टोर में गया, होम्योपैथिक कोई ट्यूब थी वो लगाई, उसका मतलब 1 हफ्ता लगा होगा, उसका माँ तो जो घाव का निशान था वो भी चला गया। किससे दीदी? पता नहीं दीदी, वो ट्यूब होम्योपैथिक की ट्यूब थी कोई, तो उसको अच्छा। चोट लगी थी, तो वो ऐसे ही मेडिकल स्टोर पे गया, उसको उसने फार्मेसी वाले ने होम्योपैथी की दी कि बहुत अच्छी है, क्योंकि भाई की शादी थी कुछ दिन बाद, तो उसने बोला 1 हफ्ते में निशान मिटा देगी, और वो सच में ऐसे ही हुआ कि 1 हफ्ते में निशान उसका चला गया, 3 दिन में घाव भर गया, और उसका जैसे उसने लगाया तो निशान भी चला गया 1 हफ्ते में। अब तो कई साल हो गए, मुझे नाम भी याद नहीं, तो असर करती है होम्योपैथिक की दवाइयाँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। मैं क्या बोल रही थी कि मैं रिया बोल रही, मुझे घुटने में और लेफ्ट साइड के कमर से नीचे है ना दुखता है, तो मुझे किसी ने बोला था कि तुम अदसुंठ का पाउडर और बोला कि एरेंडल का तेल खाने के लिए। हेलो, जी। सूंठ का पाउडर और एरंडे का तेल खाने के लिए बोला था। लेफ्ट साइड का कमर से लेके मुझे नीचे और घुटने में पूरा वो दर्द होता है, घुटने में, उठने में, बैठने में। दर्द ठीक हो गया? नहीं, खाने के लिए बोला था, मैं बोले अभी पता नहीं किस चीज के लिए, अभी वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है नहीं है, तो ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। अच्छा, ठीक है। थोड़ा दिन तो मैंने एरंडेल तेल को रोटी में डाल के खाया था, बट कंटिन्यू नहीं किया था, तो बंद कर दिया बीच में। ठीक है। तो खाना अभी भी चाहिए कि नहीं खाना? अभी भी दर्द रहता है क्या? हाँ, अभी भी दर्द है, घुटने में है, उठने बैठने चलने में और झुकने में। और बैठती हूँ ना ऐसा टॉयलेट के लिए वगैरह नीचे, तो हम्म। ऐसा प्रेशर आता है ना, तो लेफ्ट साइड का है ना मेरा दुखता ही है, प्रेशर मीन्स ऐसा बैठ जाती हूँ ना तो थोड़ा पैर पे थोड़ा प्रेशर आता है तो दुखता है। और मांडी डाल के भी बैठती हूँ नीचे जमीन पे, तो भी मुझे लेफ्ट साइड का है ना कमर का पूरा मीन्स और पूरा लेफ्ट पैर ही दुखता है। अपना बीच वाला रहता है ना, जांगा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, बीच वाला, वहां से दर्द स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं। ये कब से है? ये मुझे ना मुझे लगता है 7-8 साल से। मैं कहीं बाहर जाती थी ना तो ठंडक लगने के बाद मेरा लेफ्ट साइड का घुटना दर्द होता था 7-8 साल पहले।
कहीं गाड़ी पे बैठी टू व्हीलर पे तो ठंडी हवा लगती थी, तो राइट का घुटने में कुछ नहीं होता था। मेरे को अब भी नोट हो रहा है कि लेफ्ट के घुटने को ही होता था ठंडा, और उतरना चढ़ना भारी पड़ता था मेरे को। और अभी ये 3 साल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। कोई बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे, एक तो आप तेल बना लेंगे, ये तेल बना के अपने घरों में रखेंगे। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे जाएंगे, उस पे हाँ। कई सारे जोड़ों के दर्द सभी का फीडबैक है। आप उनको वीडियो को सुनेंगे तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक क्या है, नाम बोला आपने? स्वस्थ समृद्ध परिवार ये चैनल है। हाँ। इस चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कई भाई बहनों का अनुभव है, जो आप उनको सुनेंगे और उनको सुन के आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ओके, ओके, ओके। हाँ और वो हाँ। खाऊं कि नहीं खाऊं, एरंडेल तेल और सूंठ का पाउडर? सूंठ का तो आप केवल सूंठ लेने से ठीक नहीं होगा, सूंठ के साथ साथ में मेथी भी लेना होता है, दालचीनी भी लेना होता है ना। तो क्या हल्दी भी मात्रा लेना में? होता है, काली मिर्च, ये सारे मात्रा अगर यदि आप सुनते हैं वीडियो में तो आपको वहां से मिल ओके, जाएंगे, लेकिन ओके। मैं बता देता हूँ जी। हाँ, अपने घरों में जो है दो हाँ। दो चुटकी हल्दी, मेथी, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, हुँ, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च ज्यादा नहीं, एक चुटकी लेनी है। 2 हुँ। कप पानी, हाँ। या 1 कप पानी या 1 कप दूध जो मिल जाए, या 2 कप हुँ, पानी को 1 कप पानी रहने तक उबाल करना है। और हुँ। इसको चाय की तरह आप पियेंगे दिन में 2 से 3 बार। इसमें स्वाद के लिए अभी मिश्री मिला सकते हैं, थोड़ा सा हाँ, गुड़ मिला सकते हैं, या नमक हाँ। भी मिला सकते हैं। तो इसको जो अच्छा, है अच्छा। चाय की तरह पियेंगे तो इसमें दर्द, किसी भी शरीर की किसी भी प्रकार की दर्द में ये आराम मिलता है। अच्छा, तो ये तो आप ये करेंगे काली मिरी, जी। हल्दी, हल्दी, काली मिरी, हल्दी, मेथी, सौंठ, दालचीनी और काली मेथी मिर्च। और सूंठ। सूंठ 2 चुटकी, मेथी 2 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी और काली मिरी 1 चुटकी। जी 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 जी। और सबको मिला के 1 कप पानी में आधा करना है। 2 कप पानी, यदि ये आपको 2। दूध मिल जाए तो आप 1 कप दूध, 1 कप पानी, पानी जलने तक, दूध हाँ, हाँ। रहने तक उबालना है और इसको चाय की तरह पीना है। इसमें स्वाद के लिए गुड़ मिला सकते हैं, ओके, मिश्री ओके, ओके। मिला सकते हैं, या नमक भी मिला सकते हैं, सिंधा नमक। ओके भाई, ओके, ओके। कोई भी दर्द में चलता है ये? जी हाँ जी हाँ। इसमें दिन में 2 एक से 3। तेल भी आती है, तेल आप हाँ। अपने घर पे बना लेंगे। तेल की अच्छा, विधि भी बताई गई है, तो आप अच्छा। सुनकर बना लेंगे, नहीं तो आप अगर लिखना ओके। चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। अच्छा। जैसे 250 ग्राम सरसों तेल या तिल का तेल लेंगे, हाँ। उसमें 2-2 चम्मच मेथी, सौंठ, दालचीनी, 8 से 10 आपको लौंग लेना है, उसमें कूट के डालना है। ठीक है लौंग, हाँ, लौंग, हाँ। जी। और उसमें ये भी डाल सकते हैं, लहसुन, 15 से 20 कली लहसुन डालेंगे लहसुन और कूट लहसुन डालो। काला होने तक पकाएंगे। इसमें आप चोप चीनी भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच डाल देंगे और कौन सा लहसुन चीनी? काला होने तक पका के इसको छान के रखेंगे। इसमें चीनी भीमसेनी कौन सा कपूर बोला? मिला के भी आप जी। कपूर, वो कितना मिलाना? भीमसेनी भीमसेनी कपूर। कपूर बाद में मिला लेंगे, इसमें 5 ग्राम 10 ग्राम मिला के, और अच्छा, इसका प्रयोग करेंगे तो जहाँ पे दर्द होता है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। अच्छा। देखो, 250 ग्राम अपने को सरसों का या तिल का तेल लेना है, 2-3 चम्मच मेथी लेना है, सूंठ का पाउडर डालना है 1 चम्मच, और 8 से 2 जी 10 लवंग चम्मच, लेना है एक कूट के, चम्मच और सारी लहसुन। एक एक चम्मच सारी क्वांटिटी लीजिए आप, या 2-2 ओके, चम्मच, या एक ओके, एक। हाँ जी। ओके, ओके, ओके। और सारा लेके उसमें तेल में सब उबालना है अच्छे से। सब पाउडर करना है पहले। हाँ, 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 हाँ मैम। फिर आप तेल में सबसे पहले तो तेल को सड़ाना है, फिर गैस बंद कर दीजिए, उसको ठंडा कीजिए पहले, वरना लहसुन डालते ही सारा बाहर आ जाएगा। अच्छा, पाउडर करके वो सब सब करके तेल गरम करके बाद में ठंडा करके। सबसे पहले लहसुन डालिए, उसमें लहसुन को घिस के या छोटा छोटा काट के ना, हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ, लहसुन डालिए। उसके बाद सारे जितनी भी चीजें हैं, हल्दी, मेथी, हाँ, लौंग, अजवाइन, जो हाँ, जो सौंठ, दालचीनी,
इन सबका पाउडर करके उसमें डालना है, एक एक या 2 चम्मच क्वांटिटी ले लीजिए और इसको बिल्कुल सिम पे रख दीजिए, बिल्कुल काला होने तक। ये कोयला हो जाता है, काला कोयला एकदम। हाँ बारीक करना है। हाँ जी, पकने दीजिए उसको। फिर लास्ट में जब दीदी पूरा कोयला हो जाए, स्वाति दीदी, इसमें जो है ना हल्दी ना मिलवाइए, हल्दी जो मिलाते थोड़ी कलर हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, हल्दी नहीं, हल्दी हाँ, छोड़ के बाकी सारे मसाले, जी जी, अच्छा गरम जावित्री मसाले डाल जायफल दीजिए। जो भी है आपके पास, सारे मसाले। हाँ मेथी डाला है, अजवाइन डाला है, सोन पाउडर डाला है, लवंग डाला है, लौंग, दालचीनी, जावित्री जो भी है, सारे मसाले इसमें पाउडर सारे फॉर्म डाल में ओके डलेंगे। ओके 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 जी। सारे सारे ओके और ओके। ये जो तेल है ना, इससे आपको अपने तलवों की जरूर मसाज करनी है। तलवे जो नीचे पॉइंट्स होते हैं ना सारे, हाँ 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 ये प्रॉब्लम मेरे डैडी को थी। मतलब विद इन 2 and 3 months वो मतलब बेड पे हो गए थे और ठीक हो गए थे ये तेल मालिश से। और ये जो भैया काढ़ा बता रहे हैं ना, यही सब काढ़े में लेनी है चीजें आपको। मतलब काढ़े में जावित्री वगैरह नहीं, हाँ हाँ लौंग, दालचीनी, ये अजवाइन अभी वगैरह तो पाउडर पता फॉर्म है, में करके। अभी हाँ जी। बैठती भी हूँ ना तो बहुत दिक्कत होती है मुझे एक साइड से, लेफ्ट और साइड अगर से। आपको, जैसे आप नी में कह रहे हैं, अगर आपको कैस्टर ट्री का पत्ता मिल जाए ना, किसका? कैस्टर ट्री का, अरंडी का पत्ता आता है। अरंडी का पत्ता, हाँ हाँ मिलेगा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस पत्ते को वॉश करके सुखा लो, उसको हल्का सा तवे पे उसको गरम करके ना, सेक के, मतलब जैसे तवा गरम होता है, आग पे नहीं, डायरेक्ट गरम तवा, नहीं जैसे खाना बनाने के बाद हल्का सा उसको गरम करके उसके ऊपर मतलब सीधी साइड पे आप कैस्टर ऑयल लगाइए और उस हाँ पत्ते को वहां पे बांध लीजिए जहाँ पे आपको दर्द है। ओके रात को बांध लीजिए तो इंस्टेंट रिलीफ है उसका। ओके ओके ओके, वो सुना था मैंने लेकिन किया नहीं कभी। नहीं, बहुत मतलब हमारे लिए तो वो मैजिक वाली बात हुई थी, हाँ पूरा तो इसलिए मैं पुराने लोग आपसे बोल बोलते रही थे, हूँ। हाँ 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 कि वो जी, तो पत्ता इस गरम करके और बांधने का करते हैं। हाँ जी, बहुत यदि मतलब इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि शरीर में कहीं स्टोन ना हो, पथरी ना हो, तो आप गेहूं के दाने बराबर चूना भी खाएं, दूध को हाँ छोड़कर हाँ किसी भी तरल में मिला के दिन में हाँ एक हाँ बार। हाँ वो तो जी, हाँ सुना मैंने, राजू ऋषि का वीडियो सुना था मैंने, चालू भी किया था जी, बीच में मटके में हाँ डालने जी, हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सभी के लिए घर पे तो हो जाए इसमें, करके। हाँ जी, इसमें किसी भी प्रकार की जॉइंट पेन है तो उसमें काफी इसमें रिलीफ मिलता है, ओके तो ओके, आप हाँ ना इसे भी मुझे करें। जॉइंट पेन भी है, पूरा हाथ बॉडी में जॉइंट पेन रहती है, वो ऐसा उंगली के बीच क्योंकि में हो राजीव गया। दीक्षित जी बताते हैं कि ये चूना में भरपूर कैल्शियम होता है, कैल्शियम, हाँ सबसे हाँ हाँ ज्यादा कैल्शियम चूना में ही है, जो 70 हाँ बीमारियों को जड़ से मिटाती है। तो आप हाँ मैंने इसका भी उनकी काफी सेवन वीडियो करें तो सुनी उत्तम है। रहेगा। जी जी। हाँ हाँ थैंक यू भैया जी, थैंक यू। और इस तेल में ऊपर से आप रतन जोत भी जरूर मिलाइएगा। जब गैस बंद कर देंगे ना आप, तो रतन जोत मिलाने से वो कलर, हाँ जी, रतन जोत आती है, पत्तियां पत्तियां सी होती है सूखी, उसको पाउडर कर हाँ लीजिए मिक्सी में, उससे हाँ कलर लाल हो जाता है, उसकी जो असर होता है वो ठंडा होता है। अच्छा रतन जोत तो हाँ, पाउडर आधा डालना है। चम्मच या उससे कम थोड़ी सी क्वांटिटी डाल दीजिए। अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं या 250 ग्राम बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मतलब देख लीजिए। आधा आधा चम्मच हाँ, बस हो तो गया उसमें। ओके 1 लीटर में अगर आप बना रहे हैं तो मतलब तो बहुत, आप पाउडर, ये तेल अमृत के समान है। ये तेल कहीं भी दर्द हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इवन तो ठंड लग जाए रतन बच्चों को, बहुत अच्छा रिजल्ट रतन है इसका। रतन जोत का पाउडर आधा चम्मच उसमें मिलाना है, कब होने के बाद? और वो सिर्फ पूरा शाम रेट, को? आप गैस बंद कर देते हैं ना तो ऊपर से डालना है इसको, ओके ऊपर से तो ये डालना। छान के लेना है, छान के लेके बाटली में भर हाँ सकते जी, डब्बे फिर में? उसके बाद सारा मटेरियल ठंडा होने पे छान लीजिए। तो बाटल कौन सा वापरने का अपना कांच का वापरना है कि सादा बॉटल वापर सकते हैं? मैंने तो कांच में, मेरे पास नहीं था तो मैंने प्लास्टिक में ही रखा, ओके लेकिन बोलते तो वैसे कांच के लिए हैं, लेकिन मेरे पास कांच की नहीं थी उस टाइम, तो मैंने प्लास्टिक में ही रखा। लेकिन हमारे घर में 1.5 साल से वो तेल टचवुड खत्म नहीं हुआ उसके बाद, एक बार जब बना। अच्छा अच्छा, कितना बना था? 1 किलो, आधा किलो? 1 लीटर। हाँ कांच के सही और है। अब बर्तन में तो सारे, रखेंगे तो बहुत ही उत्तम है, कांच के पात्र में रखे तो ज्यादा दिन तक रहेगा, तो खराब नहीं जी होगा। जी जी भैया जी जी। जी जी। अब तो सारे रिलेटिव्स और पड़ोस में सबके पास है वो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है ना, अभी इधर ज्वाइन हो गए तो मैं भी बहुत जन को बोलती हूँ ये सब ज्वाइन हो जाओ और सब एक करो करके, मैं भी सबको बोलती रहती हूँ। हाँ जी, करके हाँ देखिए और आप, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप यस जैसी यस मैं, दीदी को जगना पड़ेगा जब भी परिवर्तन आएंगे सही हर घर बात है, में। सही, सही सही बात कह है, रहे हो भैया। आज सही। आज दीदी लोग ही जगेंगी तो
घर में परिवर्तन आएंगे, क्योंकि जेंट्स सही लोग सही। समझाते हैं लेकिन समझते हाँ, नहीं है। इसके लिए मैंने सही अपने कह रहे वो अपने भाई से बात किए थे ना अभी भी, अपने गोविंद भाई जी से। मम्मी का थोड़ा गड़बड़ चालू है, यहाँ वहाँ हम लोग भटक रहे हैं। तो मैं बोला अभी मम्मी के लिए स्पेशल मैं अभी उनसे बात करके उनका ही दवाई चालू करेगी करके। तो हम कहीं काफी जगह भटकने पे की जाते जरूरत हैं। नहीं है, नहीं वो बहुत बस भैया डरा से रहे बात हम लोग कीजिए। सब लोग, डरा रहे बस हम लोग ये सब ज्ञान, मछली यह करंट ज्ञान डराएंगे, मुझे बहुत अपने तक तरीके सीमित से नहीं रखना डराएंगे। है। जी हाँ जी, नहीं नहीं, हम सबको बताते हैं, सबको बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा ज्ञान है कि वो सबके पास होना ही जरूरी है आज की तारीख में। बहुत महंगी दवाई आती है एलोपैथिक के। हम छोटी छोटी बीमारियों से अगर बच जाते हैं ना, तो बड़ी बीमारियों को बचा लेंगे, जी जी एकदम बच बराबर है। जाएंगे। बड़ी, हाँ हाँ, नहीं बड़ी मुझे बीमारी जो आ मुझे जाती है वो हम हाँ हाँ छोटी बीमारियों में अंग्रेजी दवाइयाँ खा के, जैसे पेन हाँ किलर है, एंटीबायोटिक है, तो ये सब खा खा कर अपनी किडनी लिवर को डैमेज कर लेते हैं। तो मेरा हाँ हाँ कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी घर की चीजों की महत्व दें। सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी कुछ हो, अपनी घर की चीजों से ठीक हो जाए, तो फिर हमें सही। दवाइयाँ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हमारा हाँ बराबर। लीवर किडनी सब सेफ रहेगा। तो हम सही बात। लोगों का अभियान है, भैया का अभियान है कि अपने घर की चीजों से परिचित करा देंगे, तो हम बड़ी हम्म, बीमारियों से भी बच जाएंगे, सही अंग्रेजी दवाइयों से भी बच जाएंगे, मुझे सही पैसा बात। भी नहीं लगेगा, और कम पैसे में अपने घर की चीजों से ठीक हो जी जाएंगे। जी बराबर। तो ये चीजें हैं। इसके लिए मुझे पूरा भैया पे विश्वास है कि मेरी मम्मी का दवाई वो बराबर अच्छे से करेंगे और मम्मी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ये जो मिश्री है, जो खांड तो बॉम्बे में मिलना मुश्किल है हमको। अगर वो सादी मिश्री या धागे वाली मिश्री हम चाय वाय में यूज कर सकते हैं। धागे वाली, धागे वाली है या सादी मिश्री आती है तो हम उसको चाय में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल चाय में। देखिए दीदी, इसमें भी क्या हुआ है कि वो मिश्री जो आया है ना बिना धागे वाली, वो हाँ चीनी है, चीनी है ओके। वो। हाँ, तो प्रयास ये करें कि उसकी पहचान है, धागे वाली मिश्री की थोड़ा सी ब्राउन कलर की होती है। अच्छा या तो आप ताल मिश्री अगर खरीदना चाहती हो तो ताल मिश्री भी मिल जाएंगी, थोड़ी महंगी होती है लेकिन अच्छी होती है। आप अच्छा ताल वो मिश्री कहाँ का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छी है, और इससे थोड़ी दोगुना रेट में मिलता है लेकिन अच्छी है। ये जो है हम छोटे बच्चे से लेके सबको खिला सकते हैं। तो ये ताल मिश्री भी बनती है, जो बंगाल से बन के आती है, कलकत्ता से। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हमें देसी खांड गुड़ शक्कर ये सब भी मिलता है, तो इसका भी सेवन करें, अच्छा रहेगा। भैया अच्छा जो व्हाइट वाली आती है अरुण भैया, धागे वाली, ये सही नहीं है, व्हाइट ही मिलती है, हाँ वो मैंने ब्राउन। नहीं, आप वही ये बताइए। ये मिक्स किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी अरे षड्यंत्र है कि इसमें धागा लगा दिया जा रहा है, लेकिन वही है वो। मैंने अच्छा, आज उससे ही बनाया है सारा चीज। लेकिन भैया ब्राउन वाली तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। हम मिलते नहीं है जल्दी, बहुत जगह मिल जाते हैं। आप जहाँ जड़ी बूटी के दुकानों पर जाओगे ना, आप जड़ी बूटी के दुकानों पर जाओगे ना, तो वहाँ आपको ये मिलेंगे। अच्छा अभी अच्छा, मैंने वहां पे अभी मैंने किराने काफी वगैरह बड़ी पे तो नहीं है, मॉल में या पंसारी किराने के यहाँ वाले पे जाओगे नहीं तो वहाँ मिल जाएंगे आपको। नहीं है भैया पंसारी, वो तो उन्होंने तो सुना भी नहीं है, उनको मैंने नहीं बोला कि वहाँ ब्राउन मालूम ही वाली नहीं कह है, रहे वो तो वो क्या मालूम होता ही है। नहीं है। हाँ मैं ना मालूम वहाँ गई नहीं थी है। वृंदावन दीदी, अच्छा वृंदावन गई थी ना वृंदावन। बांके बिहारी। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो वहां सिर्फ एक ही बंदा था, वही बनाता है वो लाल वाली मिश्री, भैया जो बता रहे हैं ना ताल मिश्री। ब्राउन ब्राउन होती है हाँ ब्राउन कलर वाली, वो वही एक बंदा है वृंदावन जो तो। बना। हाँ जी हाँ उनका जी। नंबर डाल सकते हैं क्या, इसमें नंबर डाल सकते हैं क्या ग्रुप में? दीदी नंबर तो नहीं, नहीं है। हरजिंदर भैया ने एक नंबर दिया, वो भी बना रहे हैं, इधर गाजियाबाद से आगे साइड है, हाँ तो उनका दीदी मैंने उनसे देखा। पेश करके लेना लेना चाहिए, ठीक ही होगा, अच्छा बॉम्बे होगा। में कहाँ मिलेगा, कुछ हाँ, आइडिया है बॉम्बे में? बॉम्बे में तो नहीं मालूम, कुरियर से ही मंगा सकते हैं आप अपने रिया हाथ जी, से। रिया जी काम करो आप, देखो आप मतलब किसी को बताना हो तब भी, और खुद के लिए भी, जब कुछ हाँ समझना बोलिए। आए ना, जब हाँ कुछ भी बराबर। समझना आए, तो अपने आसपास के एरिया से जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, हाँ वो चाहे ऑर्गेनिक नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो। उसका कारण है, इवन चाहे उसमें उसने निरमा सर्फ डाला हो गुड़ में या बनाते वक्त, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप देखो क्या है ना कि गलत जहर से आप बच जाओगे। अगर आप धीमा जहर भी ले रहे हो तो थोड़े दिन, आप अगर 2 महीने साल खा भी लोगे तो
कम से कम आप चीनी से बच जाओगे, ठीक है। 50-60 रुपए किलो आराम से आपको मुंबई में मिल जाएगी। और अगर आपको अफोर्ड करना है फिर तो देखो आपके पास 70, 90, 100, 120, 150 के ऑप्शन बहुत हैं, मतलब कमी नहीं है। अब तो खांड तो ऐसे बिक रही है जैसे चीनी, अभी मैंने जो वही बहुत धागे जगह वाली मिर्ची मिलती लाई, है। 30 रुपए की 100 ग्राम मिली है मुझे, लेकिन वो व्हाइट थी पूरी। मैंने अभी पीसी तो पूरी व्हाइट ही है वो। शक्कर में भी भूरा अच्छा, मिलाया हुआ है भैया, मैंने भी ली है हाँ अभी किसी मिलाते से। हैं। शक्कर में भी भूरा मिला, इसके इतना अभी गंदा बात लग हो मतलब रहा। रही वो थी लाल लाल जब मसूरी तक की ना, आप लाल। कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हो ना तब तक आप गुड़ वाली शक्कर लो। या एक और काम करो दीदी, आप बोलो। आप ना, आपके आपके वहां पे ना मुंबई, थाने, पुणे एक ब्लॉक मिलता है, गोल 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 सा, गुड़ का। देखा आपने? छोटा वाला, छोटा वाला ना, हाँ, चिंटू चिंटू। 1 किलो का होता है वो, 1 किलो का, 90 रुपए, हाँ, 100 1 किलो का रुपए का मिलता है। मिलेगा। हाँ हाँ, 100, हाँ हाँ हाँ, 70-80 रुपीज कुछ है। हाँ, वो उसमें एक तो सर, जैविक वाला भी आता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। हाँ ऑर्गेनिक बोल के देते हैं लोग, केसर नाम है उसका, ऑर्गेनिक बोल के देते हैं। हाँ, वो आप ले लेना। उसके बाद क्या करना, आप उसको ना, जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है ना, सुई होती है हम्म। बड़ी सी बर्फ तोड़ने वाली, उसको हाँ हस्बैंड को बोलना या घर में किसी लड़के को बोलना कि उसको तोड़े उससे, ठीक है। हाँ उसके बाद उसके बाद जो बेलन होता है ना, उसको खड़ा करके बेलन को, उससे उसको मैश करना, हाँ ठीक है। या फिर जो कद्दू, अगर वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, तो जो हाँ। कद्दूकस करने वाला वो होता है ना, जिसपे हम नारियल नहीं नहीं, कद्दूकस करते हैं। मैं तो नॉर्मल इसको चाकू से भी कद्दूकस कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, सही है। वैसे करके हाँ आप उसको प्रयोग करो जब तक आपको खांड नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, वैसे ही चालू है मेरा, लेकिन अभी जो हाँ, दवाई बनाने की थी ना, तो उसमें गुड़ डालूंगी तो फिर वो पूरा चिकट हो जाएगा। उसका उसके लिए फिर आप एक काम करो, जो पंसारी होते हैं ना, आप पंसारी मार्केट ढूंढो अपने आसपास। जहाँ पे जड़ी बूटियां ज्यादा मिलती हैं, उन लोगों के पास आपको जो मिश्री अगर आपको मिल जाती है येलोइश कलर की, ब्राउनिश कलर की, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप की होगी वो, हाँ ठीक समझी है। मैं, हाँ। हाँ, वो आप लेके उसको फिर प्रयोग कर लो, ठीक है। और जी, मैं तब तक वहीं आप पे ना गई थी। एक हाँ, और काम करो, आप इन ग्रुप्स में हो, जो ये एम एम के ग्रुप्स होते हैं, हाँ वैक्सीन एम के ग्रुप विरोधी में टाइप हूँ के। मैं। हाँ AIM के ग्रुप में है, AIM। हाँ, वहां पे मैसेज डालो, ठीक है। अच्छा और अच्छा, आप एक ओके। काम करो, आप अपने बेटे का या जैसे भी हस्बैंड का या भाई का नंबर डाल देना वहां पे लिखना कि मुझे देसी खांड चाहिए, मुझे मिश्री चाहिए, मैं मुंबई में रहती हूँ। और ये एरिया का नाम डाल देना सिर्फ, जैसे हाँ हरिनगर, रमेश नगर, ऐसे। तो हाँ और साथ में लिखना, जो भी कोई जैविक खांड कम से कम रेट में उपलब्ध करवा सकता है या बेच सकता है, या आप बेचते हो, आप इस हम्म, नंबर पर व्हाट्सएप करें। और नंबर हम्म, साथ में लिख दें, और साथ में लिख दीजिएगा इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे जल्दी से जल्दी खांड प्राप्त हो सके, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आपको अपने आप मैसेज ओके ओके, आएगा ढूंढ ढांड के, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, मैं भी कोशिश कोई करती ना हूँ कोई मिलने के आदमी लिए। आपको अपने आप ढूंढ लेगा जो बेचता होगा। सही बात है। ठीक है, डालती है मैं के ग्रुप में हूँ मैं। क्योंकि हाँ, मैंने अभी लाया ना, मैंने पीसा तो अभी आपने बोला कि थोड़ा ब्राउन ही चाहिए, तो व्हाइट ही थी। और पीसने के बाद तो एकदम व्हाइट हो गई, पूरा एकदम शुभ्र व्हाइट हो हम्म। गई। तो हाँ, अभी तो जो मैंने, आजकल जो जैविक वाले जो लोग बना रहे हैं ना, वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश, और इवन कई बार तो एकदम ही कॉफी कलर की होती है खांड या मिश्री हाँ, भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली खांड आप तो हमने ट्राई देखा ही करो। नहीं है, मिश्री मालूम है मेरे अच्छा को। अच्छा, खांड आपने कभी वो देखा है, हिमालयन नमक देखा आपने? वो हिमालयन ब्राउन पिंक सॉल्ट। ब्राउन पिंकिश पिंकिश होता है वो। हाँ, पिसने के बाद देखा है कभी? थोड़ा लाइट पिंकिश होता है वो, लाइट। दाना सा होता है, छोटा छोटा, हाँ। ऐसी ही होती है खांड। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। मैं आपके तीनों प्रयोग करके देखती हूँ, अभी चालू कर देती हूँ। राजेंद्र, वो अपने हाँ ग्रुप में एक हाँ कलकत्ता से लेडी है, उससे पूछो, बंगाल की है ना। उसने एक बार लिंक भी हाँ जी। भेजा था उस मिस्री के लिए, ताल ताल मिस्री के लिए ना। उसने अच्छा, रेट ही बताया था। हाँ जी, उससे कॉल करके पूछो, वो ताल मिस्री भेज देगी या लिंक दे देगी। ये अरुण अरुण भाई आप बोल रहे थे ना कि बंगाल वाला जो कांटेक्ट है।
कौन बंगाल वाला? यही कि आप बोल रहे थे ना कि वेस्ट बंगाल से मिल सकती है मिश्री। ताल मिश्री? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। भैया ताल मिश्री जो है ना, एक अच्छे किराने दुकान में भी मिल जाएंगे, वहां पर भी लोग रखते हैं। तो आप कहेंगे कि मुझे ताल मिश्री चाहिए, तो आप दुकान से भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं भी ताल मिश्री प्रयोग कर रहा हूं। मैं जो है जयपुर में मिल गया, मैं पटना में भी मिल जाता है, मुजफ्फरपुर में मैंने कई जगह खोजा तो नहीं मिलता, मतलब कई कई जगह सिटी में जो है ये ताल मिश्री नहीं मिलता, लेकिन जयपुर में मुझे मिल गया है। पटना में हर जगह मिल जाता है लगभग। तो ऐसे खोजेंगे तो मुंबई में भी मिलेगा। बस थोड़ी सी प्रयास है खोजने की, दुकान में पूछने की, तो मिलेगा जरूर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप ट्राई करते रहो, पक्का मिलेगा आपको। देखना आपके ठीक आसपास ही कोई बेच रहा होगा, पर वो ठीक होता क्या है ना, हमें पता नहीं लगता है शुरू शुरू हाँ में। कोशिश हाँ करती हूँ। ऐसे हम जी। पता करते हैं, एक बंगाल जाता है बंदा, पटना में रहता है, तो वहां से कई सारे ताल मिश्री से बना मिठाइयाँ उठाइयाँ जो भी चीज लाता है, वहां से खांड भी लाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जैसा वो बातचीत होती है तो मैं जैसा हूँ फिर बताऊंगा आप लोगों को, तो हम उनसे उपलब्ध करवा देंगे। जी भैया, शुक्रिया शुक्रिया भैया। वो प्रिपरेशन है क्या जिसमें मिश्री चाहिए वैसे? क्या कह रहे हैं? मैं इनको पूछ रहा हूँ, मैंने कहा रिया जी आप ये कौन सी चीज़ है जो बनानी है आपको? जो मैंने अभी अपने गोविंद भाई से बात किया था 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे वैक्सीन के लिए मैंने पूछा था उनको, तो काली मिश्री, सफ़ेद मिश्री 100-100 ग्राम लेने के लिए बोला था, और उसमें 25 ग्राम इलायची बोला था, और 200 ग्राम मिश्री बोला था। तो मैं बहुत ढूंढी, लेकिन वो जो मिली वो वाइट ही मिली, धागे वाली लिया है मैंने, बट वाइट ही मिला है वो। तो उसमें डाल के रोज सुबह शाम एक एक चम्मच दूध, गुनगुना दूध में पीना है उसको। एक के लिए कम से कम वो क्वांटिटी दिया है मेरे को, एक आदमी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ठीक। वैक्सीन फिर दिक्कत। आप अरुण भाई के कांटेक्ट में ले लो। आपके पास है नंबर? हाँ मेरे मेरे पास नहीं। पास नंबर है, मैं बात कर लूंगा, और जैसा हो फिर मैं बताएंगे आपको। तो अभी मैंने फिलहाल तो बनवा दिया, आज भी बात किया ना आपसे, तभी पूछ के मैंने बनवा दिया। भैया जी ने बोला कि ठीक है बात कर लो कि बनवा दो करके, तो मैंने बनवा दिया है। अभी नेक्स्ट कोई टाइम अभी बात नहीं। बनाने का है ना, तो उसके लिए तो मंगा सकते हैं ना, ऐसा बोले, फिर घर के लिए तो यूज हो ही जाएगा आगे जाके कंटिन्यू, अगर मुझे ऐसे कुछ दीदी काढ़ा बना के। आप प्रयास करना मार्केट में अच्छे किराने दुकान में, तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, मैं बॉम्बे से, मैं घाटकोपर से हूँ, तो मैंने बड़ी दुकान में गई थी। घाटकोपर की सबसे बड़ी दुकान है कपोलवाड़ी करके, वो शायद हम्म। नेट पे भी रहेगी। तो उनके पास से लाई थी, फिर भी वो वाइट वाइट ही निकली है। नहीं, आप बताना मुझे ताल मिश्री चाहिए, वो देगा डब्बा में। मैं फोटो ठीक आपको डाल देता हूँ, मेरे पास है, मैं ठीक फोटो ठीक डाल दूंगा आपको। ठीक जी, ठीक। इस ग्रुप में डाल दूंगा फोटो में। जी 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 जी। और ऐसा ही आप बोलना कि मुझे ये चाहिए, तो फिर मिल जाएगा आपको। हाँ या जी तो जी, वो अच्छी बात है। मंगवा भी देगा वो। ठीक हाँ है, हाँ हाँ, फिर आप ले वो अच्छा लेना। रहेगा, जी। हाँ वो अच्छा रहेगा। कहाँ पे भैया जी? बाकी मैं अगले जन्म में बनाऊंगा, मेरे से ले लेना। इसी जन्म में करो भैया। गुड़ का क्या भैया रखना। ये तो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो ताल इतनी मिश्री तार तो के मुझे पेड़ हैं। गाजियाबाद में भी मिल गया। हैं? ताल मिश्री मुझे गाजियाबाद में मिल गया। अच्छा हाँ जी, वो बोला है यहाँ पे एक जो आयुर्वेद की दवाइयाँ और ये जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, वहां से मिल अच्छा। गया। जी, गाजियाबाद में कहाँ पे? ये चोपला मंदिर पे मिलता है, भोलानाथ कहाँ पे? है एक, ये गाजियाबाद में। शॉप है? हाँ शॉप है, आयुर्वेद वगैरह की सारी जड़ी बूटियां सारी मिल जाती हैं। मेरे को तो बहुत सारी चीजें मिल गई। कौन सा आपने जो नाम जो लिया मंदिर का? चोपड़ा मंदिर। चोपड़ा मंदिर। वाक्षी हाँ, नाम तो नहीं है जगह का? वाक्षी? नहीं नहीं नहीं, गाजियाबाद में चोपड़ा मंदिर है, घंटा घर।
ओके। आप कहीं अगर उनका सर्च घर है। करेंगे तो पता चल जाएगा वहां से। हाँ, मैं अभी कल लेके आई हूँ वहां से, मैं वो वाली मिश्री, साल मिश्री वगैरह, उसमें घंटा टोटली घर चीजें है। मिल जाती हैं जी। भोलानाथ पंसारी भोला नाम भी है उसका जी। वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी टोटल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मिले वहाँ। वो नेट पे मिल गया है, मैं नाम, एड्रेस, लोकेशन गूगल की सब डाल रहा हूँ, ठीक है। हेलो, बढ़िया है ये तो। हाँ जी, हाँ मिला जी, हाँ ना? जी। हाँ जी, हाँ मिला मिला। ठीक है। भोलानाथ पंसारी आयुर्वेद हाँ प्राइवेट हाँ, लिमिटेड। आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, जी जी। जी जी। न्यू अग्रसन बाजार, नियर चोपला मंदिर, दिल्ली हाँ गेट, हाँ, नई चोपड़ा बस्ती। मंदिर, ये हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब खिलाड़ी है इधर, कोई कम नहीं है, देखो मस्त। मंदिर का नाम बोलना, सही कह रहे हो ये बात। चोपला मंदिर, कौन सा? चोपला। चोपला, अच्छा। जी जी जी। भोलानाथ की पुरानी मशहूर दुकान, स्पेशल रचनी इवन हर्बल मेहंदी। सही है। 150 वर्ष से अधिक पुरानी। सही है। और क्या चाहिए? अपने आप देखो, भाई बहन लोग अपने आप ही बता देते हैं। बताएंगे एक दूसरे को तभी तो अच्छा काम होगा ना। बिल्कुल 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 दीदी। अगर हम नहीं बताएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? एक दूसरे को एक तो ब... बताना ही पड़ेगा ना अपने। आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर कहीं से जरूर मिल जाएगा। मिलेगा ना, क्वेश्चन करना पड़ेगा ना लेकिन। अखबार में भी छपा है, चोपला पर फल फूल रही पुरखों की विरासत। अरुण पूरा भैया, ये जो कुंडली। अमृत धारा के लिए बोला था आपने, 50-50 ग्राम सफिशिएंट है तीनों चीजें? क्या चीज? अमृत धारा के लिए बोला था ना, पुदीना सत्व, अजवाइन सत्व और भीमसेनी कपूर, तीनों 50-50 ग्राम सफिशिएंट है? जी जी। अच्छा, कितना, आधी आधी शीशी बन जाता है? आधी सीसी या 50-50 ग्राम, 3 हुए तो 150 ग्राम हो गए। 150 हो गया, हाँ। हम्म, क्या हुआ, सभी चुप हो गए? अरुण भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लगा, आपका कैंप सफल रहा है। बहुत अच्छा अनुभव आप शेयर कर रहे हो। हृदय से धन्यवाद। बस भैया, आप सबका सहयोग साथ है तो हम लोग अवश्य सफल होंगे एक दिन। जी, अवश्य सफल होगे। और इस कार्य में आप लगे हुए हो, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा, आप पूरी टीम के साथ गए हुए थे, हरजिंदर भैया, आप और दीपक जी। तो क्योंकि हरजिंदर भैया कहते हैं कि मैं संडे को सेवा कर सकता हूँ, बाकी दिन मेरी ड्यूटी ऐसी होती है कि मैं जा नहीं पाऊंगा। तो वो देखो, आप ले गए उनको। बहुत अच्छा अनुभव शेयर करते हैं। ऐसे ही करते हैं, ले जाते हैं मेरे को, मैं क्या करूं। हाँ, वही तो मैं
सुने नहीं है और फिर भी आप देखो खींचे चले जाते हो। सही, वहां पे एक भाई मिले, भारतीय परिवार से जुड़े हुए हैं, वो राजस्थान से। तो मैं उनको भी यही बोला, मैंने कहा मैं इनके साथ ही जा पाता हूँ। तो उनके साथ भी हमने वीडियो बनाई है, मैं चलाता हूँ अभी, वो भी चैनल पे डालेंगे। अच्छा लगा। उनका भी एक शिविर होने वाला है, आपने सुना होगा, जून जुलाई में। जून तो जुलाई उसकी में भी जी, उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है अभी। उसकी जानकारी वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। सबको विनती है कि वो वीडियो जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल पे आने के बाद, ताकि जो भी लोग, जो भी युवा लोग जो हैं, जो ऑफलाइन सेवा देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे अगर वो हफ्ता देना चाहते हैं, महीने में 10 दिन देना चाहता है, या मैं एक काम करता हूँ, ये वाली वीडियो मैं ना ऑडियो के साथ चला ही देता हूँ, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 6-7 मिनट की है। तो आप सब लोग देखें ये वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। मातरम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम उदयपुर में हैं, सुखधाम सेवा समिति में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगा रखे थे 2 दिनों से। और बड़े सौभाग्य की बात है हमारे पास कि हम यहाँ शिविर में हैं, और जैसे ही भारतीय परिवार के भाई जितेंद्र जय जी को पता चला, तो हमसे मिलने के लिए और अपनी भावी रणनीतियों के बारे में हमें अवगत कराने के लिए, और हमारा सौभाग्य कि खुद आए। तो मैं चाहता हूँ कि जितेंद्र भाई अपनी जो हमारी भारतीय परिवार की और समाज को सुधारने की जो रणनीति है कि किस तरीके से हम मिलके आगे करेंगे, वो बताएं। आप सभी को मेरा वंदे मातरम। मैं जितेंद्र जैन, भारतीय परिवार संगठन से। अभी हम अगला शिविर जो करने वाले वो 2 और 3 जुलाई को है। उस शिविर का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि भारत भर से जो भी युवा राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये बैंकिंग सिस्टम का खेल को, या भारत को अंग्रेजी राज से फ्रीडम करवाने के लिए अपना समय निकालना चाहते हैं, वो सभी युवा 2 और 3 शिविर में आमंत्रित है। और वो शिविर में आने के लिए yuwacamp.com पर जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस शिविर में हमारी ये एक विनती है सभी से कि वही युवा आए जो सच में अपना समय दे सकते हैं। समय दान होना बहुत ही इस अभियान ज़रूरी है ना। और हमारी कोशिश यही है भारत में कि एक स्टेबल संगठन खड़ा हो पाए। बिना संगठन की शक्ति के बिना अपन जो अभियान करना चाहते हैं या जो चेंज लेकर आना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो पाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने यहाँ आके हम सभी का मनोबल भी बढ़ाया भैया, और मैं भैया से परिचित हूँ। और रायपुर में जब इनका व्याख्यान हुआ था, नरेंद्र अग्रवाल जी इनका रायपुर में व्याख्यान कराए थे, और भाई साहब का बहुत अच्छा व्याख्यान रहा था। देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इनके व्याख्यान में मैं चिकित्सा शिविर लगाया था, काफ़ी सारे भाई बहन आके चिकित्सा भी लिए थे। तो हमें हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि राजीव दीक्षित जी, राजीव भाई ने बड़े तन्मयता से हम सभी को जागरूक किए थे। उसके व्याख्यान से समझें, और हमें राष्ट्र में चिकित्सा के साथ साथ जो वैश्विक जो षड्यंत्र है उस पर भी हमें काम करना है, उससे भी अपने देश को आज़ाद कराना है। इस पे जितेंद्र जी काफ़ी सारे कार्य कर रहे हैं। बैंकों के मायाजाल के बारे में आप सभी जानते होंगे, पुस्तकें आपको PDF के माध्यम से आता है। तो बैंकों के मायाजाल जो है, अगर भी किसी को पढ़ना हो भैया, तो कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, वो bankjal.com पर जाकर फ्री में उसको पढ़ सकते हैं। अगर वो बुक को अपने घर पर मंगवा कर पढ़ना चाहते हैं, तो उस 120 रुपये में वो बुक को घर पे भी मंगवा सकते हैं। और देखिए, बैंकों का मायाजाल किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये कुछ बाहर के लोग हैं जो भारत को कंट्रोल करते हैं, पर वो किस रास्ते से कंट्रोल करते हैं वो अभी तक हम नहीं समझ पाए, या देश के लोगों तक हम विचार नहीं अभी तक उनको अपने भेजा है। तो बैंकिंग सिस्टम की ये पैसा सारा उधार पर ही आता है, और ये जितना चाहे उतना पैसा खुद के लिए बना सकते हैं। इसका मतलब यही है कि एक भारत के अंदर उनको बीजेपी को भी फंडिंग वो करते हैं, कांग्रेस को भी फंडिंग वही भेजते हैं। आम आदमी या आप लोग भी कोई पार्टी बना दोगे तो आपको भी फंडिंग उनके थ्रू ही होनी है। तो भारत में किसी की भी सरकार बैठी हो, काम ऊपर वालों का ही होता है जो उनको फंड करता है। तो बैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अपन सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे युवाओं का और भी प्रश्न रहता है कि जैसे आपने अपने विचार रखे,
तो जैसे आपसे जुड़ना चाहे, आपसे आपके साथ काम करना चाहे, वो आपके साथ कैसे काम कर सकता है? और युवाओं का एक प्रश्न रहता है कि मैं आपके साथ जुड़ूं तो उनका क्या लाभ होगा? बहुत सारे युवाओं का प्रश्न होता है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, मेरा फैमिली है मेरे साथ, या मेरे साथ रोजगार नहीं है, मुझे मैं कैसे अपने फैमिली को देखते हुए राष्ट्र के लिए अपना जीवन योगदान दूं, अपना समय दूं? जैसे आपने कहा कि हर लोगों को 1 घंटे समय देना चाहिए, तो युवा का प्रश्न होता है कि मैं समय देने को तैयार हूँ, समय के साथ साथ मैं जीवन देने को तैयार हूँ, साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे जो हमारे जो आर्थिक तंगी इस देश में है, क्योंकि आर्थिक तंगी है, बैंकों के मायाजाल जुड़ा हुआ है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बात है। लेकिन एक युवाओं को साथ कैसे लेके चलेंगे, उससे आर्थिक मदद भी हो, आर्थिक सहयोग भी हो और इस क्रांति में आपका साथ भी दे? इस बात के लिए मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ एक बार तो, कि कोई भी युवा अगर देश में काम करने के लिए या फिर समाज हित के लिए निकलता है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि उसको उसका घर खर्च तो खुद उठा नहीं पे सकता है। अगर वो युवा जॉब करता है, बिजनेस करता है तो उसका घर खर्च खुद ही अपनी संभाल लेगा। परंतु अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं वो करता है, अगर वो सिर्फ पूरा समय देश हित में ही नहीं निकालता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका खर्च और आपके घर का खर्च की जिम्मेदारी हमारी होगी, वो जिम्मेदारी है संगठन की। और उस संगठन को वो जिम्मेदारी उठाने वाले बहुत सारे साथियों ने हमें दान भी दिया है, और उनका वचन है कि आगे जितने भी युवा हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे, उन सभी की मिनिमम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, हर युवा की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो बेसिकली होती है। अगर आप भी एक जगह दूसरी पे जाते हो, ट्रेन का खर्च आ जाता है, अपने बस का ये खर्च आता है, वो रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो वो सभी रिक्वायरमेंट हम लोग ही उठाएंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और समाज में ऐसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रहित में फंडिंग करते ही हैं। उसकी समस्या न तो हमें अभी तक हुई है, न आगे भविष्य में कभी होगी, हम इसी की ही अच्छी उम्मीद है। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। तो सभी युवाओं से ये विनती है, समझिए हमारे साथ, आप सभी के साथ भाई तैयार हैं, जिसमें कि आप सभी को मदद मिलेंगे। तो भैया, आप और कुछ कहना चाहें अपने अभियान के बारे में तो ज़रूर बताएं। एक और बात कहना चाहूँगा कि कोई भी साथी जितना समय देना चाहते हैं वो उतना भी हमको ऑनलाइन आकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। bankjal.com पर जाकर बता सकते हो कि आपको पूरा महीना ही आपको हमारे साथ में काम में आना है, या महीने में आप पूरा समय नहीं दे सकते, आप खाली महीने के 3 दिन दे सकते हो, हफ्ता भर दे सकते हो। पर जो आप वचन दे कि मैं महीने के 1 हफ्ता तो राष्ट्रहित में समय दूंगा ही हूँ, तो अपने वचन पर जरूर आप भी रहे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी युवाओं को अपना मतलब पूरा जीवन इसमें निकालना है। तो कुछ युवा होते जो मैं घर के जॉब और बिज़नेस के साथ में भी मैं राष्ट्रहित में काम कर सकता हूँ, तो वो युवा भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। तो आप सभी युवाओं से ये विनती है, राष्ट्र के लिए अपना समय दीजिए, योगदान दीजिए, क्योंकि युवा शक्ति की मदद से ही हम अपने देश को बदल सकते हैं, एक अच्छी व्यवस्था ला सकते हैं, एक अच्छी सिस्टम ला सकते हैं, तभी कोई क्रांति खड़ी होगी। तो आप सभी युवाओं की बहुत ज़रूरत है, अपने जीवन का कुछ हिस्सा समय निकाल करके ज़रूर दें, जिससे कि आप सभी को और इस देश के लिए एक नई व्यवस्था खड़ी होगी। जो राजीव भाई का सपना था वो पूरा होगा। तो इसी जानकारी के साथ पुनः आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। निवेदन करूंगा कि यहाँ जो हमारे साथ बताने वाले हैं, अगर उसका सही जी, अब आप बात कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो जब भी शेयर हम करेंगे तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 2 जुलाई को जो भी सीरियस लोग हैं वो आए सामने। हाँ जी गोविंद भैया, सुन पा रहे हैं?
एक और मुद्दा चल रहा है, सुन पा रहे हैं मुझे सारे सब लोग? जी हरजिंदर जी भाई सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, हाँ जी, सब लोगों को मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अभी एक और हॉट मुद्दा चल रहा है हरियाणा में, टोल वाला। सुना होगा अगर आपने, तो प्लीज विनती है जितने भी लोग अभी हैं, और अभी ज्यादा से ज्यादा जनता सरकार मोर्चा, राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था, और निडर चैनल है बल्हारा वाला वो, और उसके अलावा सुशील नरवाल का फेसबुक पेज है। यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो शेयर करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं उसी उसी का एक हिस्सा आपको ये 1.5 मिनट की एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। चंडीगढ़ टीम की तरफ से जनता सरकार मोर्चा, एम्स टीम की तरफ से अभी हाल ही में जो प्रकरण हुआ है सुनील नरेवाल जी से, टोल प्लाजा पे जो मारपीट हुई है, तो हम सभी साथी आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और सभी के मन में एक रोष है। जो भी टोल प्लाजा की करतूत रही है वो बहुत ही निंदनीय है और ये हमारे जागरूक साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं सुनील नरेवाल जी, और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। तो इस तरह की अगर आइंदा कोई घटना होती है तो सभी चंडीगढ़ की टीम, हमारे सभी साथी, हम लोग वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे और इस घटना या इस तरह की कोई भी घटना होती है उसका संज्ञान लिया जाएगा। और जो भी कार्य टोल प्लाजा वालों की तरफ से हुआ है वो एक बदमाशीपूर्ण कार्य है और इस तरह की बदमाशी कतई हमारे साथियों द्वारा या हमारी टीम द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम लोग अब आगे यही अपील करेंगे कि इस तरह की घटनाओं से बचा जाए और इसकी एक पेनल्टी टोल वालों को पड़ भी चुकी है। 5 दिन के लिए वो टोल फ्री कर दिया गया है। आगे भी इस तरह की कोई गलत घटना होती है, क्योंकि हम लोग सभी शांतिप्रिय लोग हैं और अवेयर सिटीजन हैं, कभी भी इस तरह की गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी तो अभी तो टोल 5 दिन के लिए बंद हुआ है, आगे उनको इसका खामियाजा लंबा भी भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये चैनल है तो यहाँ का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? अभी बहुत गरम गरम चल रहा है सब, तो ये अभी अगर रुक गया ना दिक्कत होगी आगे आगे। जी हरजिंदर भैया, आप थोड़ा सा कैंप जो आपका था उसकी बातें कुछ शेयर कीजिए। आपका गला ज्यादा छाछ पीने से हो गया क्या खराब? नहीं नहीं भैया, क्या हुआ ना, हम गए थे फ्राइडे रात को, तो फ्राइडे जो है आई थिंक थर्सडे नाइट मैंने कुछ खाया है घर पे ही, पता नहीं कुछ खाया है या पिया है कुछ, तो उससे गला खराब हो गया। फिर वहां जाके तो और खराब हो गया, और फिर छाछ से उल्टा सही हुआ, खुल गई आवाज मतलब। हाँ बिल्कुल। और गन्ने का रस पिया, उससे भी खुला गला। पूरी एनर्जी तो ड्रिंक आपने ली है। बहुत बहुत। और अभी दूध चलेगा, जस्ट अभी वाइफ ने दिया। हल्दी मेथी सौंठ सौंफ इलायची। ये तो बहुत अच्छा है। ये भी बड़ा स्वाद होता है। हल्दी मेथी सौंठ। हाँ जी, आपका भैया आपका माइक का कुछ इशू लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि माइक आवाज कम आ जेब रही में है है। अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा सा दूर हो जाता है। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा 2 हाँ दिन जी, आप पियोगे ना तो वैसे ही गला आपका ठीक हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छा लगा। 2 दिन का आपने कैंप लगाया ना। आज कल आए ना आप? आज आए मॉर्निंग में? आज आज मॉर्निंग में आए हो सुबह, आप? जी जी। तो मेरे हिसाब से सैटरडे और संडे का कैंप था।
हाँ जी, हाँ जी। सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर संडे। तो संडे भी सेम यही टाइम था, और सैटरडे तो भैया मतलब रात के 12 बजे तक चलता रहा ये सब। कभी किसी के 12 घर, बजे कभी तक? किसी के घर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। एक दीदी जिन दीदी ने बुलाया था उनके घर चले गए थे, फिर वहां बैठे रहे 3-4 घंटे। रीनू फिर दीदी के पास बता रहे थे ना? हाँ जी, फिर वहां पे जो उनके जानकार थे वो अटेंड किए भैया ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा। अब चक्कर क्या है ना, जब कहीं जाते हैं तो जितने पेशेंट निपट सकें ज्यादा बढ़िया, कोई रहे ना बिल्कुल मतलब। बिल्कुल रहे ना, बिल्कुल संतुष्टि हो जाती है हम्म। हमारी भी और उनकी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो पंजाब में कह रहे थे गोविंद भाई, उनकी कोई चर्चा से हुई? हम्म। भैया लाइन पे हैं, भैया सुन रहे हो? अभी फाइनल नहीं किया है शायद इन्होंने। अभी उधर से जो फाइनल होगा जब ही होगा। हाँ ऐसा कुछ है। कल वैसे मेरा भी कैंप था यहाँ पे, राई सोनीपत जिले में ही है, बड मलिक गांव में। हमारा रक्तदान जी। और एक्यूप्रेशर का कैंप था, तो मैंने भी सेवा की है। बढ़िया, मैंने देखा उस पे स्टेटस पे। स्टेटस पे हाँ मैं डाली हुई है। हाँ। तो बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, इतनी गर्मी में भी लोग ब्लड दान देने के लिए मतलब आए हुए थे। हम्म। 228 लोगों ने रक्तदान दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इतना टेम्परेचर होने के बावजूद बड़ा अच्छा कैंप रहा। इनके मैंने 2 कैंप में सेवा की है, ठीक तो है। दोनों में बहुत अच्छा, मतलब व्यवस्था भी इनकी अच्छी होती है और बढ़िया। तो ये भारतीय सेनाओं के लिए ब्लड इकट्ठा करते, हम्म। तो अच्छा लगता है बाकी सुन के। हमें वहां पे एक भाई मिले थे जो योग शिक्षक हैं, तो उनको भी एक्यूप्रेशर की जानकारी अच्छी खासी थी। जी। हाँ, तो उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपका उनको शेयर कर दूंगा, बातचीत आप करना चाहो कर सकते हो। तो अच्छा है। योग सिखाते हैं वो लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन। वो तो जो कैंप लगाया था ना हरजिंदर भाई, उनका फोन आ रहा, मैं जी इसको अटेंड कर लूं, इतने आप बात कीजिए। जी 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 जी। हेलो मैडम। सरकारों और उद्योगपतियों के एक नए खेल का आज भांडाफोड़ करते हैं और आपको चूसते हैं, किस तरह से चाटते हैं, किस तरह से हजम कर जाते हैं, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया चैनल्स ने यह कसम खा रखी है कि आपके काम की कोई भी चीज वो दिखाएंगे नहीं। ये खुलासा हुआ था 2021 में ही, और इसका जिक्र मैंने किसान आंदोलन के दौरान जब आईएमटी पर जो धरना लगा था, महिला धरना, वहां पर भी मैंने किया था। सभी किसान नेता वहां थे, चौधरी राकेश टिकैत समेत। उस टाइम पर मैंने इस पूरे के पूरे खेल का भांडाफोड़ किया था, आंकड़ों के सहित। लेकिन फिर से दोबारा आपके बीच आए हैं, क्योंकि वो चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपको एक बार मैं इसका खेल समझा देता हूं कि ये खेल क्या है। ये जो लूट का खेल चलाया था रुचि सोया के नाम पे, बाबा रामदेव की एक कंपनी है, मतलब थी, शायद अभी भी है, उसका नाम है रुचि सोया कंपनी। उस कंपनी ने 2017 में अर्जी लगाई एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, कि हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो हमने बैंकों से लोन ले रखा है उसको पे करने की हमारी हैसियत नहीं है। तो दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी लगाने के बाद 2017 के सितंबर में उसको मंजूरी दे दी गई कि आप दिवालिये हो, अब आप अपनी कंपनी की नीलामी करके जितना सेटलमेंट हो सकता है बैंक के साथ वो कर लीजिए, क्योंकि वो एनपीए घोषित होने वाली थी, तो उससे पहले सेटलमेंट के दौर में वो आ गई।
टोटल 12,146 करोड़ रुपए, यानी इतने रुपए जो थे, इतने रुपए का लोन था उस कंपनी के ऊपर, जिसमें से ज्यादातर लोन पीएनबी से था और 1816 करोड़ रुपया, 1816 नहीं है ये, 1800 करोड़ आप इसको मान सकते हैं, 1800 करोड़ रुपया जो है ये एसबीआई से था। अब एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई के साथ साठगांठ करके 883 करोड़ रुपए में सेटल कर लिया गया। एसबीआई का जिक्र मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले में एसबीआई का बड़ा रोल होगा। यानी उस एसबीआई ने ये मान लिया कि रुचि सोया की अब हिम्मत और औकात नहीं है पे करने की, और वो अब दिवालिया कंपनी है, उसका इतना इसका जुगाड़ है उतना ले लो, नहीं तो ये भी जाते रहेंगे। तो ये कह करके 883 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया। यानी लगभग हमारे बैंक को, एसबीआई को, यानी आपका खाता अगर एसबीआई में है तो आपको 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद उसके कुछ नीलामी के वक्त जब उसको इजाजत मिल गई अपनी कंपनी बेचने की, तो उस टाइम पे उसी कंपनी पे, रुचि सोया कंपनी पे ही पतंजलि ने बोली लगा दी। यानी कहने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव की एक कंपनी को खरीदने के लिए उसकी दूसरी कंपनी ने बोली लगा दी, और बोली 4350 करोड़ रुपए में जाकर के रुकी। यानी कि उस कंपनी को 4350 करोड़ रुपए में बाबा रामदेव ने खरीद लिया, दूसरा कोई और वहां पर उसको खरीदने के लिए आया नहीं, जिसमें से 3250 यानी 3250 करोड़ रुपए का लोन उसे बैंकों से ही मिल गया। समझिएगा, जो कंपनी क्योंकि घाटे में थी तो उसका सेटलमेंट हो चुका था, दिवालिया घोषित हो चुकी थी, उसे कोई और खरीद रहा है। अब बैंक को यह मालूम है कि ये कंपनी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये प्रॉफिट कमा सके, तो जो कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती उस कंपनी को कोई भी बैंक लोन क्यों देगा। लेकिन फिर भी लोन दिया गया 3250 करोड़ रुपए, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई से ही मिल गया। समझ सकते हैं, यानी जहां पहले एसबीआई ये मान चुका था कि ये नहीं पे कर सकते हैं, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पे हुआ और 1200 करोड़ रुपए इसने बाबा रामदेव को फिर दे दिए दोबारा से। और उसके बाद इसके 5 महीने बाद जिस शेयर की कीमत 17 रुपए थी 1535 रुपए हो गई। आप ये समझिएगा कि उसी दौरान पामोलिव ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया, देश से बाहर ना जाए, बाबा को ही मिल गया खरीदने के लिए, और उसका जब इस्तेमाल करने लिए इसी में डील करते थे। और आपको बताएं कि जो कंपनी 2019 में जिस टाइम उसकी नीलामी हुई उस वक्त 3450 करोड़ रुपए की थी, मात्र 2 साल में, केवल 2 साल में 2021 में वो कंपनी 35,360 करोड़ रुपए की हो गई, 35,360 करोड़ रुपए की। और उसके बाद बैठे बिठाए बाबा ने 2 साल में 31,910 करोड़ रुपया कमा लिया, यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपया। 32,000 करोड़ रुपए का मतलब समझते हो, यानी इस 32,000 के बाद में 7 जीरो और लगा लीजिए आप, यानी इस 3 के बाद में ये समझिए 11 जीरो। आप इस खेल को क्यों बताना जरूरी है कि बाबा रामदेव को मालूम है कि जो आज के टाइम में एक बीमारी के नाम पर खेल चल रहा है, जो सरकारें आने वाले वक्त में करने वाली हैं, लेकिन सरकारों ने और उन बड़े उद्योगपतियों ने, जो इंटरनेशनल माफिया है, जो ड्रग माफिया है, उन्होंने बोल दिया है कि बाबा तुम चुप रहो, अपनी मलाई खाओ, मौज करो, फालतू बकवास नहीं करने का, क्योंकि 2021 के दौरान वो बीमारी चली हुई थी। वो बाबा रामदेव जो 2012 में खुलकर बोल रहा है, जो 2019 में बोल रहा है, 2019 में जब ये आया था खेल और 21 में जब आया था तो रामदेव एक बार बोले थे, लेकिन उसके बाद में फिर ये कंपनी वाला लफड़ा हो गया और उनका ये पामोलिव ऑयल का इंपोर्ट बैन हो गया, इंपोर्ट बैन हो गया। और उसके बाद में बाबा रामदेव 32,000 करोड़ रुपए कमा रहे। ये पैसा किसका है मालूम है? ये आप ही का है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे ये सारा का सारा, जब तक ये पैसे का खेल उनके कंट्रोल में रहेगा, जब तक आप अपने आसपास लेन देन का अपना एक नया तरीका नहीं खोज लेते,
जब तक आप अपने लिए एक समाज नहीं बना लेते जो एक दूसरे की सहायता करे, जब तक हम सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक हमारी यही हालत रहेगी। आप इस बात को समझिएगा कि ये लाला जैसे लोग, ये तो एक कंपनी का खेल है ना। अंबानी अडानी के कितने करोड़ रुपए माफ हुए हैं ये नहीं समझेंगे आप। किसान का एक भी रुपया माफ नहीं होगा। जितने रुपए पिछले 8 सालों में माफ हुए हैं, अगर उसका केवल 50% भी माफ होने लगे तो इस देश के किसी भी नागरिक को 1 रुपया भी लोन नहीं देना पड़ेगा। बाकी रही जो लूट है, टोल के नाम पर है, जो गाड़ियों के नाम पर है, जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर है, जो पेट्रोल में 300% के करीब टैक्स दे रहे हो, उसका तो खेल ही निराला है। तो आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लोगों को जोड़िए। हम लोग एजुकेशन की एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं एजुकेशन पे, जो आपके बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो 100% एम्प्लॉयमेंट दे, वो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आगे जा करके उस सोल्यूशन तक जाएगी। तो जब तक अगली वीडियो आती है, तब तक के लिए आप लोगों को शेयर कराइए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखिए, आप बताइए आप हमारे को, और अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुक्रिया शब्बा। ठीक है जी, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं, काफी लेट हो गया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्ते जी। वंदे मातरम।